हेलो सिस्टर, WX विद लव फंक्शन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए एक माफिया लव वाली स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक इजान FF है और ये वन शॉट FF है। इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। और स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, कमेंट करके मुझे बताना स्टोरी कैसी लग रही। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूँ हमारे फर्स्ट लेट वांग यीबो की। तो वांग यीबो चाइना का माफिया है। उसके नाम सुनते ही चाइना कपकपाने लगता है। मेरा मतलब चाइना के जितने भी लोग हैं, अगर वो वांग यीबो का नाम सुने तो उन्हें पसीना छूट जाता है, उनकी रूह कांप जाती है और वो कपकपाने लगते हैं। हमारा वांग यीबो चाइना में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। उसके चर्चे हर जगह ही मशहूर है। वांग यीबो जिस भी चीज़ को देखता है अपना बना लेता है। अगर उसे वो चीज़ नहीं मिली तो वो छीन लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा ही एरोगेंट टाइप का बंदा है। अगर सामने वाला पर्सन उससे वो चीज़ ना दे जो वांग यीबो को पसंद आ जाए तो वो सामने वाले पर्सन को मार डालता है और फिर उसे छीन लेता है। वांग यीबो को आज तक कभी किसी ने नहीं रोका और जिसने रोका है वो जिंदा नहीं बचा है। वांग यीबो के चर्चे पूरी चाइना में मशहूर रहते हैं। आड़े दिन ये अफवाह रहती रहती है कि वांग यीबो ने आज उसे मारा तो कल उसे। वांग यीबो हमेशा ही मशहूर रहता आया है और वांग यीबो के चर्चे भी चाइना में मशहूर रहते आए हैं। वांग यीबो हैंडसमनेस में भी बहुत ज़्यादा ही आगे है। वांग यीबो की तरह आज तक चाइना में कोई भी इतना हैंडसम नहीं रहा है जितना वांग यीबो है। वांग यीबो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। अब बात की हमने तो वांग यीबो की, अब हम चलते हैं जान की तरफ। जान एक क्यूट सा लड़का है जिसे अपनी ज़िंदगी जीना बहुत पसंद है। वो दूसरों की मदद करता है और लोग उसकी मदद करते हैं। उसका दिल एक आसमान की तरह है, बिल्कुल साफ और खुला। वो किसी की भी मदद कर देता है बिना ये जाने कि सामने वाला पर्सन है कौन। वो सिर्फ मदद करना जानता है और वो सबकी भलाई चाहता है, किसी की भी बुराई नहीं। वो किसी से नहीं जलता है और ना ही किसी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा होता है। गुस्सा उसे जल्दी कर आता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसकी मासूमियत देखकर सारे लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके आसपास के लोग भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो एक लड़का है तो इसके कारण वो और लोग कहते हैं कि ऐसे लड़के तो होते नहीं हैं, बट ये लड़का इतना क्यूट है, इतना स्वीट है कि लगता है मानो ये लड़का नहीं लड़की है। सारे लोग यही बोलते हैं, बट जान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन उसे क्या बुला रहा है या कौन नहीं। उसे अपनी लाइफ में जीना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे दूसरों की मदद करना भी बहुत पसंद है। अब हमने इन दोनों कैरेक्टर के बारे में तो जान लिया है। अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमें सीन दिखा जाता है एक बहुत बड़े मॉल का, जहाँ पर जान आज शॉपिंग करने के लिए आया था अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त में से पहला था जिली, दूसरा था युबिन और तीसरा हैपेन। ये तीनों दोस्तों के साथ आज जान शॉपिंग पे आया था। वो आज कपड़े खरीदने वाला था, वो भी एक छोटी सी लड़की के लिए। वो जब रास्ते से जा रहा था तब उसने छोटी सी लड़की देखी थी जो कि सड़क पर बैठे बैठे, जैसे कह सकते हैं ना, हम कहते हैं भीख, हाँ वही मांग रही थी। और जान को उस लड़की पे तरस आ गया। जान ने सोचा इसके लिए मैं कपड़े ले जाऊंगा, इसलिए वो शॉपिंग पे आया था उस छोटी सी लड़की के लिए कपड़े लेने। जान को छोटी सी लड़की का माप तो पता नहीं था कि वो कितने साल की है और उसके साइज़ के हिसाब से कपड़े कैसे हो गए, बट जान ने सोचा कि जैसा उसने देखा है उसी हिसाब से वो कपड़े लेकर आएगा, इसलिए वो कपड़े लेने के लिए आया था। उसके सारे दोस्त, मतलब कि उसके 3 दोस्त उसके साथ थे। जिली बोलता है जान कितनी देर करेगा, अच्छे से कपड़े सिलेक्ट करके दे दे। जिस पर हैपेंग बोलता है कि जिली थोड़ा सब्र तो कर, वो छोटी सी बच्ची है, उसके साइज़ क्या है ये जान को कैसे पता है, इसलिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना कि जान सोचेगा कैसी है वो लड़की करके, वो कितनी साइज़ की है कितनी नहीं है, उसकी बॉडी पर ये कपड़े फिट भी हो गए कि नहीं। जिस पर जिली बोलता है तो हमें क्या लेना देना कि उसके कपड़े उसको फिट होते हैं कि नहीं, हमें तो बस उसे कपड़े देने हैं ना।
वो पहने कि ना पहने हमें इससे क्या। जिस पर जान जिली की तरफ देखता है और कहता है, देख भाई, मैं ऐसा वैसा तो हूँ नहीं जो कि फालतू के कपड़े दूँ। मुझे उसके कंप्लीट साइज़ के कपड़े देने हैं जो कि उसे अच्छे लगे। और दूसरी बात, जैसे कि तूने कहा कि हमें क्या फ़र्क पड़ेगा वो पहने कि ना पहने, बट अगर उसने पहना तो मेरे दिल को छू जाएगा। वो पहनेगी ऐसे कपड़े दूंगा मैं, उसे पसंद आएंगे ऐसे कपड़े दूंगा मैं, और वो पहनेगी ना तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ऐसा शाहजहाँ कहता है और एक कपड़े सिलेक्ट करते हुए कहता है कि ये कपड़े पैक कर दीजिए। जिस पर सामने वाला शॉपिंग जो बता रहा था, जैसे कह सकते हैं ना यार हमें कपड़े दिखाते हैं, तो वैसे ही शाहजहाँ को जो कपड़े दिखा रहा था लड़का वो पैक कर देता है। शाहजहाँ बाहर आता है। हमारा जो युबिन होता है वो शाहजहाँ को देख रहा होता है। शाहजहाँ कहता है, क्या हुआ है युबिन? जिस पर युबिन कहता है कि तुम कितने अच्छे हो शाहजहाँ। जिस पर शाहजहाँ कहता है कि ऐसा क्यों, तुम्हें आज जाके पता चला कि मैं इतना अच्छा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा हूँ। मुझसे भी कई लोग पढ़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी दूसरों की मदद करे, तो ऐसे गरीब बच्चे ऐसे सड़क पर भीख मांगते ना फिरे। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों की सोच चेंज हो जाए, वो सब लोग इन सब लोगों से प्यार करने लगे। शाहजहाँ ऐसा कहता है, जिस पर युबिन को शाहजहाँ पर प्यार आता है। वैसे एक सीक्रेट बताऊं तो युबिन भी शाहजहाँ को वन साइड लव करता है, मतलब कि शाहजहाँ को तो नहीं पता है कि युबिन उसे प्यार करता है, बट युबिन करता है, और युबिन को पता है कि वो कितना प्यार करता है शाहजहाँ से। शाहजहाँ की इसी भोली नीयत और इसी दिल, जैसे कह सकते हैं आसमान दिल पर फिदा है। शाहजहाँ की हर एक बात युबिन को दिल तक लगती है। युबिन वो शाहजहाँ के लिए कुछ भी कर सकता है। युबिन शाहजहाँ को बड़े प्यार से देख रहा था। शाहजहाँ कहता है, अब बस भी कर यार, कितनी प्यार से देखेगा। जिस पर युबिन बोलता है कि तू बहुत अच्छा है। जिस पर जिली बोलता है, देखो देखो बहुत अच्छा है, हमेशा बोलने वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब बस भी कर, कितना अच्छा बोलेगा। इस दुनिया में और भी लोग हैं जो शाहजहाँ से ज़्यादा अच्छे हैं। जिस पर युबिन बोलता है कि मेरे नज़रिए में तो शाहजहाँ ही सबसे ज़्यादा अच्छा है और कोई भी नहीं। जिस पर शाहजहाँ के फेस पर स्माइल आ जाती है। हेपेंग बोलता है, देख देख लाइन मार रहा है, लड़की मिली नहीं तो लड़के पे लाइन मारने लगा। जिस पर युबिन बोलता है, शट अप हेपेंग। जिस पर हेपेंग बोलता है कि देखो देखो भाई, देख शाहजहाँ, इसे लड़की नहीं मिली, गर्लफ्रेंड नहीं मिली, तो देख तेरे पे लाइन मार रहा है। तो जिली हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और हेपेंग भी, और शाहजहाँ भी थोड़ा सा हंस देता है। हमारा युबिन तो मुंह फुला लेता है और कहता है, क्या यार, तुम लोग मेरे दोस्त हो और मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है। जिस पर जिली बोलता है, अबे क्यों नहीं बनानी है, देख मेरी भी गर्लफ्रेंड है, हेपेंग की भी गर्लफ्रेंड है, बस शाहजहाँ की नहीं है। शाहजहाँ भी बना लेगा, है ना शाहजहाँ? जिस पर शाहजहाँ जिली की तरफ देखता है और कहता है, लड़की की बात करें, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है, ऐसा शाहजहाँ कहता है। जिस पर हमारी युबिन के फेस पर स्माइल आ जाती है। युबिन बहुत बिग वाली स्माइल करता है। उसे लगता है शायद से शाहजहाँ को लड़की में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है, तो ये उसके लिए एक खुशखबरी की बात है, ऐसा युबिन सोच रहा था। शाहजहाँ जो ऐसी बात बोलते था, जिससे जिली कहता है कि क्यों भाई, तेरे को क्यों नहीं चाहिए गर्लफ्रेंड। जिस पर शाहजहाँ कहता है कि मुझे लड़कियाँ नहीं, मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे तो वाइफ ही चाहिए। जब ये बात शाहजहाँ कहता है तभी जिली और हेपेंग दोनों के दोनों शाहजहाँ की तरफ देख रहे होते, और हमारा युबिन के तो फेस पे जो स्माइल थी वो तुरंत गायब हो जाती है, और वो शाहजहाँ की तरफ बस सॉफ्ट नज़र से देखता है। शाहजहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिए वाइफ ही चाहिए, जो मेरी केयर करे और जिसकी सोच बिल्कुल मेरे से मिलती हो, बिल्कुल सेम, और मुझे वही चाहिए। ऐसा शाहजहाँ कहकर स्माइल करते हुए आगे जा रहा था। जिली और हेपेंग दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं, भाई देख देख इसे, हम यहाँ गर्लफ्रेंड बना रहे हैं और इसे वाइफ ही चाहिए। इससे कौन शादी करेगा? ऐसा जिली और हेपेंग बोल रहे थे। युबिन के तो तुत्ते तुत्ते उड़ गए। भाई उसे लगा कि शायद से शाहजहाँ गे है, पर शाहजहाँ तो ऐसा है ही नहीं।
युबिन के जो फेस था ना वो पूरा उतर चुका था। जिली नोटिस करते हुए कहता है कि तुझे क्या हो गया, जिस पर युबिन बोलता है कुछ भी नहीं हुआ है मेरे को, ऐसा युबिन बोलता है। जिली बोलता है अरे शाहजहाँ रुक तो सही। हैपेंग बोलता है हाँ हाँ चलो चलो गाइस, देखो शाहजहाँ आगे जा रहा है, ऐसा वो दोनों कहते हैं और तीनों के दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तभी शाहजहाँ एकदम से कार के सामने आ जाता है और कार एकदम से रुक जाती है। शाहजहाँ उस कार की तरफ देखता है। शाहजहाँ को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था और ना ही जैसे हमें लगता है एकदम से सामने कार आ जाती है तो हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे अभी हम मर जाएंगे, पर शाहजहाँ को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शाहजहाँ स्माइल कर रहा था और जो कार में पर्सन बैठा हुआ था वो जब शाहजहाँ को देखता है उसके भी तोते तोते उड़ जाते हैं, मतलब कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो शाहजहाँ को देखता ही रह जाता है। शाहजहाँ जो कि कार इतनी सामने आ गई, शाहजहाँ को डरना चाहिए, अपनी आंखें बंद करना चाहिए, पर शाहजहाँ तो एक स्माइल कर रहा था। शाहजहाँ कार की तरफ देखता है, एक छोटी सी स्माइल करता है और साइड से निकल जाता है। वो शख्स जो कार में बैठा हुआ था वो शाहजहाँ को जाते हुए देखता है और उससे एक ही लुक में फर्स्ट लव हो जाता है। शाहजहाँ साइड आ जाता है। यहाँ पर युबिन के तो एकदम दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी और उसकी सांसें ही रुक गई थी जब उसने देखा कि शाहजहाँ के सामने एक कार आ गई है, पर शाहजहाँ को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ये देख के युबिन के तोते तोते उड़ गए थे और हमारी जिली और हेपेंग तो जोर से चिल्ला उठे थे जान करके, बट जान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो कार वाला जो पर्सन था वो बस शाहजहाँ को देख रहा था। शाहजहाँ साइड जाकर खड़ा हो गया था और उसने कहा जिली, युबिन और हेपेंग, तुम तीनों वहाँ क्यों खड़े हो गए हो, चलो इधर आओ। जितनी भी वहाँ पे पब्लिक चल रही थी सारी की सारी रुक चुकी थी। यह नज़ारा देखकर सब के सब रुक चुके थे और सब शाहजहाँ की तरफ देख रहे थे, पर शाहजहाँ को तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसके हिसाब में ये नॉर्मल है। जिली, युबिन और हेपेंग तीनों के तीनों शाहजहाँ के पास आते हैं। युबिन बोलता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। इस पर शाहजहाँ कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा शाहजहाँ कहता है और चलने लगता है। शाहजहाँ के पीछे पीछे जिली, हेपेंग और युबिन तीनों के तीनों चलने लगते हैं। पब्लिक का तो क्या है, वो देख के अनदेखा कर देती, वो भी चलने लगते हैं, बट वो कार वहीं पर रहती है जो कि अभी अभी शाहजहाँ के सामने आई थी, जिसमें वो पर्सन बैठा हुआ था जिससे फर्स्ट लव शाहजहाँ से हुआ था। वो पर्सन जो कि आगे वाला ड्राइवर कहता है कि सर क्या मैं कार स्टार्ट करूं, जिस पर वो पर्सन कहता है कि मुझे उस लड़के के बारे में पूरा बायोडाटा चाहिए, जिस पर सामने वाला ड्राइवर कहता है कि सर मैं नहीं जानता उस लड़के को, वो कौन है, जिस पर वो पर्सन कहता है मैंने तुमसे बस यह कहा कि मुझे उसके बारे में बायोडेटा चाहिए, मैंने यह नहीं पूछा कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है कि नहीं, मुझे उसका बायोडेटा चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म, ऐसा वह शख्स कहता है। सामने वाला जो ड्राइवर बैठा था उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो कहता है ठीक ठीक है सर, ऐसा कह के वो कार स्टार्ट कर देता है और वहाँ से मतलब कि वहाँ से ले जाता है। हमें सीन दिखाया जाता है 2 दिन बाद का, जहाँ पर अभी शाहजहाँ एक बगीचे में बैठे हुए बच्चों को रमा रहा था, मतलब कि उनके साथ खेल रहा था। शाहजहाँ बहुत क्यूट वे में हंस रहा था। सारे बच्चे शाहजहाँ से इम्प्रेस हो रहे थे। शाहजहाँ जिस तरह से हंस रहा था, जिस तरह से उनसे बात कर रहा था, बच्चों को शाहजहाँ बहुत पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा। बच्चों का शायद से वो आइडल बन चुका था। शाहजहाँ जब भी पार्क में आता वो बच्चों के साथ खेलता और बच्चे भी शाहजहाँ के साथ खेलते और एक भी बच्चा शाहजहाँ के साथ मस्ती नहीं करता, शैतानी नहीं करता, शाहजहाँ की सारी बात मानता और शाहजहाँ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होता था। शाहजहाँ भी बिल्कुल क्यूट था और इसलिए बच्चों को लगा कि शाहजहाँ उनका बेस्ट फ्रेंड है, बच्चों का भी बेस्ट फ्रेंड। शाहजहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था। दूर खड़े एक पर्सन शाहजहाँ को ताके ताके देख रहा था। शाहजहाँ बहुत क्यूट वे में हंसते हुए उन बच्चों को रमा रहा था और वो बच्चे भी शाहजहाँ के साथ खेल रहे थे। दूर खड़ा पर्सन भी स्माइल कर रहा था शाहजहाँ को देखते हुए। वो कह रहा था तुम इतने ब्यूटीफुल हो, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल, उफ तुम्हारी ये स्माइल और ये तुम्हारे लिप्स के नीचे छोटा सा मोल,
कितना सूट करता है तुम पर, और तुम इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ कैसे खेलते हो। हाय कितने क्यूट हो तुम, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह है, शाहजान। कितना क्यूट नाम है। ऐसा वो शख्स कहता है। वो बस यही बोले जा रहा था, तुम कितने क्यूट हो, तुम्हारा नाम कितना क्यूट है, तुम्हारे लिप्स के नीचे छोटा सा मॉल कितना क्यूट है, तुम पूरी तरह से क्यूट हो। ऐसा वो शख्स कह जा रहा था, बार बार क्यूट वे, मतलब कि क्यूट शब्द का ज़्यादा उपयोग कर रहा था। वो शख्स के फ़ोन पर रिंग आती है, तभी वो फ़ोन अटेंड करता है। सामने से वही साथी, तुम कहाँ हो, तुम्हें समझ में पड़ती है जुयांग, तुम लेट हो और तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, मतलब तुम 2 दिन तक बिगर इन्फॉर्म किए कहीं भी चले जाते हो, तुम्हें समझ भी है कि यहाँ पर कितना काम है, तुम कहाँ हो। ऐसा सामने से वॉइस आती है। हमें पता लगता है कि उस लड़के का नाम जुयांग है। जुयांग कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, ज़्यादा चिल्लाओ मत वरना, जिस पर सामने से वॉइस आती है, वरना क्या करोगे जुयांग बताओ। जिस पर जुयांग कहता है बस रुको मैं आ रहा हूँ। ऐसा जुयांग कहता है और जान की तरफ देखता है, एक छोटी सी स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जान बच्चों के साथ खेल रहा था। जान का इस सब पे कोई भी ध्यान नहीं था, जान बस बच्चों के साथ खेलने में मगन था। जान को याद आता है कि आज उसके मदर की डेथ जैसे हुई थी आज की तारीख को, इसलिए उसे जब ये याद आता है वो तुरंतली खड़ा हो जाता है, बच्चों को टाटा बाय बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है पैदल ही। वो कोई भी कार या कोई भी बाइक यूज़ नहीं करता है। वो चलते हुए एक सुनसान रास्ते से जा रहा था, तभी उसके ऊपर 2-3 लड़के, मेरा मतलब उसके आसपास 2-3 लड़के आ जाते हैं। लड़के उसे देख रहे थे। जान भी उन्हें देखता है और इग्नोर करते हुए आगे जाने का लगता है। वो लड़के गे थे, मतलब कि अब तो समझ गए हो कि ना गे का मतलब। तो वो लड़के शाहजहाँ के ऊपर फिदा हो चुके थे। शाहजहाँ इतना ब्यूटीफुल है कि कोई भी उसके ऊपर फिदा हो जाए, कोई भी उससे लव कर ले। शाहजहाँ बहुत ब्यूटीफुल है। शाहजहाँ चलने लगता है। शाहजहाँ को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो इग्नोर करते हुए चलने लगता है। वो जितने भी लड़के थे, मतलब कि वो 3-4 ही लड़के थे, वो लड़के शाहजहाँ को देखने लगते हैं। शाहजहाँ जा रहा था, तभी एक लड़का शाहजहाँ का हाथ पकड़ लेता है, जिससे शाहजहाँ को अजीब सा फील होता है। शाहजहाँ तुरंत ही दूर होता है उस लड़के से और कहता है कि तुम मुझे पकड़ क्यों रहे हो, कौन हो तुम। जिस पर वो लड़का कहता है मैं तुम्हारा आशिक हूँ बेबी। जिस पर शाहजहाँ उस लड़के की तरफ देखता है और इग्नोर करते हुए फिर से आगे चलने लगता है। वो लड़का फिर से शाहजहाँ का हाथ पकड़ लेता है। इस बार वो शाहजहाँ का हाथ नहीं, उसकी कमर भी पकड़ लेता है। शाहजहाँ एकदम से घबरा जाता है। शाहजहाँ तो वैसे जानता है कि इन लोगों को हैंडल कैसे करना है, पर अभी शाहजहाँ को जिस तरह से उस लड़के ने टच किया, शाहजहाँ को एकदम से करंट दौड़ गया और शाहजहाँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे एकदम गंदा सा फील हुआ। वो तुरंत उस लड़के से दूर होना चाहता था, बस उस लड़के ने पीछे से शाहजहाँ को पकड़ रखा था। इसके कारण शाहजहाँ उस लड़के से छूट नहीं पा रहा था। शाहजहाँ कोशिश कर रहा था कि वो छूट जाए करके, बट वो लड़का शाहजहाँ को टाइट पकड़े हुए था और वो लड़का बॉडी में भी हट्टा कट्टा था। शाहजहाँ से कुछ ज़्यादा ही ट्रिपल एच की उसकी बॉडी थी, इसके कारण शाहजहाँ हिल डुल भी नहीं पा रहा था। शाहजहाँ कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम लोग क्या कर रहे हो। जिस पर एक लड़का कहता है बेबी हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ना हमें करने दो, तुम देखो बस इंजॉय करो, तुम्हें भी मज़ा आएगा। ऐसा वो लड़का कहता है, जिस पर शाहजहाँ उस लड़के की तरफ देखता है। शाहजहाँ झटपटा रहा था, बस शाहजहाँ को छोड़ ही नहीं रहे थे वो लड़के। वो लड़का शाहजहाँ को टाइटली पकड़े हुए था। शाहजहाँ थोड़ा कोशिश कर रहा था कि वो बस एक बार छूट जाए तो यहाँ से तुरंतली दौड़ लगाए और यहाँ से भाग जाए। शाहजहाँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। शाहजहाँ बहुत झटपटा रहा था, बट वो छूट नहीं पा रहा था। तभी एक वॉइस आती है, उसे जाने दो। जिस पर सारे लड़के उस साइड देखते हैं, वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। वो लड़का कहता है कि उसे जाने दो। ऐसा वो लड़का कहता है। उस लड़के के साइड कमर पर एक घाव लगा हुआ था। उस लड़के के कमर पर, बॉडी पर जो घाव लगा हुआ था, वो घाव
ताज़ा ताज़ा था, मतलब कि अभी अभी किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो और वो मार पीट कर कर आया हो। वो लड़का ऐसा लग रहा था। वो लड़का कहता है कि उस लड़के को जाने दो, मतलब कि शाओजा को जाने दो, ऐसा वो लड़का कहता है। उसे शाओजा का नाम नहीं पता था। वो कहता है उस लड़के को जाने दो, मैं आपको नाम बता रही हूँ। वो लड़का ऐसा कहता है। शाओजा उसकी तरफ देखता है। शाओजा को ऐसा फील होता है जैसे इस लड़के की मदद करनी चाहिए, बट शाओजा तो छूट ही नहीं सकता, क्योंकि उस लड़के ने, मतलब कि वो ट्रिपल साइज एज के लड़के ने शाओजा को पकड़ रखा था। शाओजा छूटने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का जो कि अभी अभी आया था मार पीट कर कर, वो लड़का कहता है कि मैंने कहा उस लड़के को छोड़ दो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, उस लड़के को जाने दो वरना, ऐसा वो लड़का कहता है। जिस पर दूसरा लड़का कहता है वरना क्या कर लोगे, हाँ। जिस पर जो मारपीट करके लड़का आया था वो एक डेविल वाली स्माइल करता है और कहता है वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिस पर वो लड़का कहता है अच्छा, मतलब कि तुम हमें मारोगे, तुम अकेले और हम 4। जिस पर वो लड़का कहता है तो मैं तुम पर भारी पड़ सकता हूँ, इतना याद रखो, तुम लोग सीधा नर्क में पहुँचोगे अभी 2 सेकंड के अंदर। जिस पर वो लड़के कहते हैं अच्छा, हमें नर्क में पहुँचाओगे, उससे पहले हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वो लड़का कहता है बातें कम हुई, अब करते हैं फाइटिंग। जिस पर वो चारों लड़के कहते हैं कि आ जाओ, किस में हिम्मत है। इस पर दूसरा लड़का कहता है कि हाँ देखते हैं, आ जाओ, कितनी हिम्मत है तुम्हें, तुम तो एक ही में ढेर हो जाओगे। ऐसा वो लड़का कह के दूसरे लड़के के पास जाने लगा जो कि अभी मारपीट कर कर आया था। उस लड़के को मारने ही जा रहा था कि वो लड़का गन निकाल लेता है और तुरंत उसे फायर कर देता है। सामने वाला पर्सन, सब लोग डर जाते हैं। जो कि उसने फायरिंग कर दी थी तो शाओजा भी शॉक्ड हो चुका था। शाओजा उस लड़के की तरफ बस घूर कर देख रहा था, इसने गन निकाल ली, भाई ये है कौन। शाओजा ऐसा ही सोच रहा था। वो तीनों लड़के एकदम शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उसका साथी अभी नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसके भेजे के आर पार गोली हो चुकी थी। वो तीनों लड़के उस लड़के की तरफ देखते हैं और एकदम से शॉक्ड होते हैं, शॉक्ड भरी निगाह से देखते हैं। एक लड़का कहता है कि अगर हम तीनों भी इससे लड़ ले तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसके पास गन है और हमारे पास कुछ भी नहीं, इससे बेहतर है कि हम यहाँ से भाग ले, यही अच्छा होगा। ऐसा वो तीनों कहते हैं और शाओजा को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। सामने वाला पर्सन शाओजा को देख रहा था, मतलब कि वो लड़का जो कि मारपीट कर कर आया था और अभी गन फायरिंग की थी उसने, वो लड़का शाओजा को देख रहा था। शाओजा भी उस लड़के को देखता है। शाओजा तुरंत ही उस लड़के के पास दौड़ता है क्योंकि वो लड़का अभी चक्कर खा के नीचे ही गिरने वाला था। शाओजा तुरंत ही उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो लड़का शाओजा को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जिस पर वो लड़का यह कहता है शाओजा उसे ही देख रहा था। वो लड़का तुरंत ही बेहोश हो जाता है। शाओजा को आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं दिख रहा था और वो बहुत बार यहाँ आ चुका है और उसे पता है कि यहाँ आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। शाओजा तुरंत ही उस लड़के को एकदम पकड़ता है, मान करके, मतलब कि जैसे कह सकते हैं ना, बहुत मुश्किलात से वो साइड लेटाता है और कुछ पत्तियाँ, जैसे वहाँ जंगल था तो कुछ पत्तियाँ लेकर आता है और जहाँ उस लड़के को घाव लगा था वहाँ पर उसे लगा देता है। शाओजा उस लड़के को देख रहा था। शाओजा जो कि एक बोतल पानी की लेकर आया था वो लेता है और उस लड़के के फेस पर डालने लगता है। वो लड़का धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और शाओजा की तरफ देखता है। शाओजा कहता है क्या तुम ठीक हो, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जो मैं तुम्हें लेके जाऊँ, और मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता, इसके कारण मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता और तुम्हारे पास भी फ़ोन नहीं था। जिस पर वो लड़का शाओजा को देख रहा था, सिर्फ शाओजा को देख रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। शाओजा कहता है क्या तुम ठीक हो, वही क्या तुम ठीक हो, ऐसा शाओजा कहता है। जिस पर वो लड़का शाओजा को देखता एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू। जिस पर शाओजा कहता है थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा रोज़ का काम है, मैं हर किसी की मदद करता हूँ और सब लोग मुझे थैंक यू ही कहते हैं, बदले में वो किसी की मदद कर दे तो इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा शाओजा कहता है।
जिस पर उस लड़के के फेस पर और भी बड़ी स्माइल आ जाती है। वो लड़का शाओजा को बस प्यार से देखने लगता है। शाओजा कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो लड़के कहता है, मेरा नाम बोबो है। जिस पर शाओजा कहता है, हो कितना क्यूट नाम है बोबो। जिस पर वो लड़का शाओजा को देखता है। उस लड़के का नाम पता चल गया हमें, बोबो। बोबो कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर शाओजा कहता है, मेरा नाम शाओजान है, तुम मुझे प्यार से जान जान कह सकते हो। जिस पर बोबो कहता है, अच्छा तुम्हारा नाम जान जान है, बहुत क्यूट नाम है। जिस पर जान स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, ये मेरी मम्मा ने रखा था मेरे लिए और मुझे ये नाम बहुत पसंद है, जान जान। मेरी मम्मा मुझे बुलाया करती थी जान जान करके। मैंने आज तक कभी किसी को ऑर्डर नहीं दिया कि वो मुझे जान जान करके बुलाए, पर तुम अच्छे लड़के हो इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, तो मुझे जान जान करके बुलाना और अगली बार जब मुलाकात हो ना तब जान जान करके बुलाना, ऐसा शाओजा कहता है। जिस पे बोबो जान जान की तरफ देखता है, कंफ्यूज लुक देते हुए कहता है, तुम कहीं जा रहे हो? जिस पर जान जान कहता है कि हाँ, यहाँ पास ही में कब्रिस्तान है जहाँ पर मेरी मॉम को लिटाया गया है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ मेरी मॉम की कब्र पे, ऐसा शाओजा कहता है। जिस पर बोबो कहता है, अच्छा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस पर जान कहता है कि नहीं, वहाँ तुम नहीं आ सकती, एक तो तुम्हें चोट लगी है, तुमसे चला नहीं जा रहा है और तुम आने की बात कर रहे हो। जिस पर बोबो बोलता है कि क्या हुआ जान जान, मैं नहीं आ सकता। जिस पर जान जान कहता है, ठीक है चलो। वो दोनों मिलके कब्रिस्तान जाते हैं और जान जान की मॉम को, जैसे सब लोग रिचुअल कहते हैं ना, जब भी जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, फूल डालते हैं, तो वो सब शाओजा करता है और बोबो सिर्फ शाओजा को देख रहा था। शाओजा और बोबो दोनों ही वो काम ख़त्म करने के कब्रिस्तान से बाहर आते हैं। शाओजा फिर चलने लगता है। शाओजा कहता है, वैसे यहाँ आसपास कोई कार भी नहीं है, तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं है और यहाँ पर कोई गाड़ियाँ आती जाती नहीं है, तो तुम घर कैसे जाओगे? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें आधे रास्ते छोड़ देता हूँ। यहाँ से कुछ किलोमीटर हाईवे है, वहाँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वहाँ पर कार्स बहुत आती जाती रहती है, तुम उन्हीं कार में से किसी एक में बैठ जाना और अपने घर पहुँच जाना, ऐसा शाओजा कहता है और बोबो को कंधा देता है, मतलब कि सहारा देता है जिससे बोबो चल पाए। बोबो कहता है कि नहीं, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है जान जान, मैं ठीक हूँ और मैं चल सकता हूँ। जिस पर जान जान कहता है कि नहीं, मुझे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है और मैं ऐसे तुम्हें चलते हुए नहीं देख सकता, ऐसा जान जान कहता है। बोबो को जान जान पहली नज़र में पसंद आ गया था। जान जान इतनी केयर कर रहा था, इतना प्यार से बात कर रहा था और अनजान पर्सन से भी इतनी प्यार से कोई बात करता है वो कर रहा था। और दूसरी बात, बोबो को इतना बड़ा घाव लगा था चाकू का, जो कि जान जान को नॉर्मली लगा। बोबो कहता है, जान जान तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? जिस पर जान जान कहता है, मेरी फैमिली में मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, ऐसा जान जान कहता है। बोबो एक सेकंड के लिए जान जान को देखने लगता है, क्योंकि जान जान स्माइल करते हुए कह रहा था। बोबो कहता है, क्या तुम अकेले हो? जिस पर जान जान कहता है, कह सकते हैं अकेला तो हूँ, पर मुझे गॉड पर विश्वास है, गॉड मेरे साथ है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा जान जान कहता है। इस बात पर बोबो के फेस पर स्माइल आ जाती है। बोबो कहता है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। जान जान कहता है, ओह थैंक यू, ऐसा हर कोई कहता है, पर मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा कई अच्छे लोग हैं जिनकी सोच मुझसे ज़्यादा अच्छी है। इस पर बोबो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, सब लोग पैसों के पीछे दौड़ते हैं, लड़कियों के पीछे दौड़ते हैं और ऐसा आराम के पीछे दौड़ते हैं, तुम हो कि प्यार के पीछे दौड़ते हो। जिस पर जान जान कहता है, पैसा या फिर प्रॉपर्टी ये सब मेरे लिए कोई मान्यता नहीं है, मेरे लिए प्यार मान्यता है, दूसरों की दुआ मान्यता है। दुआ जब वो सामने वाला पर्सन हमें देता है, जब हम उसकी कोई मदद करते हैं और जब वो खुश होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, ऐसा जान जान कहता है। बोबो के फेस पर एक विक्ट्री वाली स्माइल आ जाती है। बोबो स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तभी तुमने मेरी मदद की और तुम्हारे फेस पर इतनी बड़ी स्माइल है। जान जान कहता है, हाँ
बुबू बोलता है, मैं ही कब से बकवास किए जा रहा हूँ, तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना। ऐसा बुबू बोलता है, जिस पर जानजान कहता है, मेरे बारे में तुमने जाना कि मेरी फैमिली में कौन है करके, बट तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। जिस पर बोबो रुक जाता है। बोबो जानजान की तरफ देखता है और कहता है, वैसे एक बात बताओ, तुमने मेरा फेस कभी देखा है? जिस पर जानजान बोलता है, मैं पहली बार आज तुम्हें देख रहा हूँ और तुम पूछ रहे हो कि पहले कभी देखा है। तो नहीं, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, ऐसा शाहजहाँ कहता है। वो फिर से रुक जाता है और शाहजहाँ की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है कि सच्ची में तुमने मुझे नहीं देखा है। जिस पर जानजान कहता है कि हाँ, मैंने नहीं देखा। इस पर बोबो बोलता है, क्या तुमने वांगीबो के बारे में सुना है? इस पर जानजान बोबो की तरफ देखता है और कहता है, कौन वांगीबो? जिस पर बोबो फिर से शॉक्ड, वो जानजान की तरफ मानो सॉक्ट नज़र से देख रहा था। वो कहता है, क्या तुम वांगीबो को नहीं जानते? जिस पर जानजान बोलता है, नहीं, मैं किसी भी वांगीबो को नहीं जानता। बोबो फिर जान को पूछता है, अच्छा, तुम्हें चाइना का अंडरवर्ल्ड माफिया पता है? जिस पर जानजान बोलता है, नहीं, मुझे नहीं पता है। बोबो फिर से शॉक्ड, भाई इसे तो कुछ भी नहीं पता है। बोबो के फेस पर अब तो बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मतलब? जिस पर जानजान बोलते, तुम कहना क्या चाहते हो, किसके बारे में पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता है, कौन है ये वांगीबो, कौन माफिया, मुझे नहीं पता है। जिस पर बोबो बोलता है, ठीक है, हाँ, मैं अब क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मेरी फैमिली के बारे में, तो मेरी फैमिली में तीन मेंबर्स हैं। एक तो मेरी मॉम है जो कि हमारी फैमिली की लीडर है, दूसरे मेरे डैड जो कि मेरी मॉम की सुनते हैं, और तीसरे मेरे बिग ब्रदर जो कि मेरी मॉम की सुनते हैं, बट मैं हूँ जो कि मेरी मॉम का नहीं सुनता। मुझे पसंद नहीं मेरी मॉम मुझे ऑर्डर करे। जिस पर शाहजहाँ बोबो की तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा क्यों? जिस पर बोबो कहता है कि मुझे नहीं पसंद है, मेरी मम्मा जब भी बोलती है सिर्फ उल्टा ही बोलती है और मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मुझे ऑर्डर दे। जिस पर जानजान बोबो की तरफ देखता है कंफ्यूज लुक से, ऑर्डर दे? मम्मा ऑर्डर नहीं देती है, वो बस बोलती है, ऐसा शाहजहाँ कहता है। जिस पर बोबो बोलता है कि हाँ, जानता हूँ कि मम्मा ऑर्डर नहीं देती, बोलती है, बट मेरी मम्मा ऐसा ही नहीं है। मेरी मम्मा बिज़नेस के बारे में ही सोचती रहती है, बिज़नेस के बारे में ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। बिज़नेस में ये करना चाहिए, बिज़नेस में वो करना चाहिए, बिज़नेस में यह प्रॉफिट होना चाहिए, बिज़नेस में वो प्रॉफिट होना चाहिए, उसके बारे में ही बात करती है और हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है कि हमें क्या फील होता है क्या नहीं। तो जानजान बोबो को देखने लगता है और कहता है, अच्छा, ऐसी बात है? बोबो कहता है कि हाँ। जिस पर जानजान स्माइल करते हुए कहता है, इसलिए तुम अपनी मम्मा की बात नहीं मानती? वैसे तुम्हारी मम्मा बिजनेस के बारे में ये सोच रही है ना कि आगे जाके तुम्हारा और तुम्हारे बिग ब्रदर का फ्यूचर अच्छा हो। जिस पर बोबो बोलता है कि हाँ, ये बात सही है तुम्हारी, बट ऐसा नहीं है। मेरी मम्मा बिजनेस में मेरी शादी एक लड़की से करवाना चाहती जो कि बहुत अड़ियल और ढीठ है। जिस पर शाहजहाँ बोबो की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब? लड़कियां ऐसी नहीं होती। जिस पर बोबो बोलता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, वो लड़की चिपकू है, चिपकू गम की तरह, जब भी मुझे देखती है चिपकती है और अपने दोस्त जो कि उसके दोस्त हमेशा ही दारू के नशे में होते हैं उनसे मिलवाती है। वो खुद भी सिगरेट पीती है, दारू पीती है और ड्रग्स भी लेती है और मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा बोबो बोलता है। और फिर बोबो बोलता है कि मुझे खासकर लड़कियां पसंद ही नहीं है, ऐसा बोबो बोलता है। जिस पर जानजान बोबो की तरफ देखता है और कहता है, ओह अच्छा, मतलब कि वो लड़की बहुत गंदी है। जिस पर बोबो बोलता है, हाँ राइट, सही कहा, हाँ वो बहुत गंदी है, वो ऐसा बोलता है। जिस पर जानजान उसकी तरफ देखता है और छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है, तो अपनी मम्मा को कह दो ना कि वो तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ ना करे क्योंकि वो लड़की चिपकू और गंदी है। जिस पर बोबो बोलता है कि मैंने कहा है पर मेरी मम्मा ने नहीं सुनी है, इसके कारण मैं अपनी मम्मा की नहीं सुनता हूँ। जिस पर जानजान बोलता है, हो अच्छा, वैसे मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा कि तुम्हारी फैमिली में भी, मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं। और एक बात और, ये चोट तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गहरी लगी है,
जैसे ही तुम्हें कोई कार मिल जाए तो तुम पहले हॉस्पिटल जाना, ठीक है ना। जिस पर बोबो जानजान की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ। जानजान और बोबो थोड़ी और बातें करते हैं। बोबो इस बातों में जानजान से पूछ भी लेता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जिस पर जानजान बोलता है कि नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं पसंद। जिस पर बोबो को तो ऐसा लगा था जैसे वो शाओजा गे है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पसंद ऐसा कुछ भी नहीं है। बोबो बोलता है, तो क्या तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। जिस पर जानजान बोबो की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है, वैसे कहूँ तो हाँ, बट यूँ कहूँ तो ना। वैसे मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, बट ऐसा है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे पसंद करे, मुझसे प्यार करे और कोई भी शख्स की मदद करे और जो बहुत अच्छा हो। और बात करूँ तो लड़के बुरे नहीं होते, मैं जानता हूँ। और मुझे मेरे लिए वाइफ ही चाहिए थी, बिल्कुल मेरे ऑपोजिट, जिसकी सोच मुझसे मिलती हो, ऐसा जानजान बोलता है। इस पर बोबो को थोड़ा सा गुस्सा आता है। बोबो बोलता है, ऐसा क्यों कि उसकी सोच तुमसे ही मिलती हो, ऐसी लड़की तो हो ही नहीं सकती। जिस पर बोबो ऐसा बोलता है। जानजान उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर ऐसी लड़की नहीं हुई तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। जिस पर बोबो रुक जाता है और जानजान की तरफ देखता है और कहता है, क्या। जिस पर जानजान बोलता है, हाँ, अगर ऐसी लड़की नहीं मिली मुझे कि जो मुझसे ऑपोजिट मेरी सोच की ना हो तो मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर बोबो बोलता है, तो तुम किसी लड़के से शादी कर लो ना, वैसे भी आजकल तो ये नॉर्मल है कि कोई लड़का किसी लड़के से शादी कर रहा है। जिस पर जानजान बोलता है, हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं है। जिस पर बोबो बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर कोई पसंद आ जाएगा। जिस पर बोबो ऐसा बोलता है। जानजान कहता है, हाँ, पसंद की बात है तो मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता मैं तब तक कोई डिसीज़न नहीं ले सकता, और पसंद ना आए या आए भी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जब मुझे पसंद आ जाएगा तो मैं उसे कह दूँगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर कोई बात नहीं। जिस पर वो मन में बोलता है, अगर कोई लड़के को तुम पसंद आ गए और तुमने उसे हाँ बोल दी तो। जिस पर जानजान बोलता है कि अच्छा, मतलब कि कोई लड़का मुझे पसंद करे और मैंने उसे हाँ बोल दी तो फिर क्या होगा, मुझे भी उससे प्यार हो जाएगा, ऐसा जानजान बोलता है। बोबो जानजान की तरफ देखता है। जिस पर जानजान कहता है, वैसे मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर तुम मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हो। जिस पर बोबो के जैसे पसीना छूटने लगते। बोबो हंसते हुए कहता है, नहीं तो ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है। जिस पर जानजान कहता है, कोई नहीं। जिस पर बोबो बोलता है, वैसे तुम फ़ोन यूज़ करते हो। जिस पर जानजान बोलता है, हाँ करता हूँ, बट अभी मेरा फ़ोन घर पर है, क्योंकि जब भी मैं मेरी मॉम की कब्र पे आता हूँ तो फ़ोन लेकर नहीं आता, ऐसा जानजान बोलता है। जिस पर बोबो बोलता है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे। जानजान बोबो की तरफ एक सेकंड के लिए देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है। जानजान अपना नंबर बोबो को दे देता है। बोबो स्माइल करता है। बोबो और जानजान और बातें करते करते ठेठ बाहर तक आ जाते हैं और फिर बोबो को एक कार भी मिल जाती है। जानजान जो कि बोबो को देखता है, कार में बिठाता है ध्यान से और कहता है कि पहले हॉस्पिटल जाना, उसके बाद ही घर जाना। और हाँ, ज़्यादा सोचना मत, ज़्यादा टेंशन, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली के लिए, जैसे तुमने अपने बारे में बताया कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, उस लड़की से चिपको करवा रही है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, दिमाग पर जोर मत देना और रिलैक्स करना। ये बात सुनकर बोबो को अच्छा लगा था। बोबो कहता है कि हाँ ठीक है। जानजान कहता है कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े और कभी मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लेना। बोबो बोलता है, अब तो रोज़ कॉल होगा, ऐसा वो मन में कहता है और जानजान को स्माइल से देखने लगता है। जानजान भी बोबो को स्माइल से देखने लगता है। बोबो फिर उस कार से होकर चला जाता है, मतलब कि उस कार में बैठकर चला जाता है और यहाँ पे हमारा जानजान उस कार को जाते हुए देखता है। जानजान फिर घर आता है। उसके कपड़ों पे थोड़ा सा खून लगा हुआ था बोबो के चोट का। जानजान अपने कपड़ों की तरफ देखता है। सामने से जिली और इपेंग और यूबिन आ रहे थे। तीनों के तीनों जानजान के
पास आ जाते हैं, बिल्कुल सामने। जिली की एकदम से नज़र पड़ती है जान की शर्ट पर। वो कहता है ये खून कहाँ से लगा जान? तभी यूविन बोलता है क्या तुम्हें चोट लगी है? जिस पर जान कहता है नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, ये उस लड़के का घाव है, घाव की चोट है, खून है जो कि मेरे शर्ट पर लग गया, मैंने उसे पकड़ा था ना। जिस पर यूविन बोलता है लड़के का? जिस पर जान कहता है ये बहुत लंबी बात है, आओ घर में बैठकर बताता हूँ। ऐसा जान बोलता है और तीनों के तीनों जान के रूम में आ जाते हैं। जान उन तीनों को सारी बातें बताता है, कैसे बोबो उससे मिला, बोबो ने बात की, बोबो ने नंबर मांगा और बोबो कैसे चला गया, सारी बात। यह सुनकर यूबिन को जैसे गुस्सा आ गया। यूबिन ने कहा क्या तुमने उसे अपना नंबर भी दे दिया जान? इस पर जान कहता है वो लड़का बहुत अच्छा था यूबिन, वैसे भी मैं ज़्यादा कर इस सब के बारे में सोचता नहीं हूँ, पर वो उस लड़के से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसा जान कहता है। जिस पर जिली कहता है लगता है जान गे हो गया। जिस पर जान के फेस पर स्माइल आ जाती है और कहता है, जान कहता है हाँ, कह सकते हैं। जान जब यह कहता है कि कह सकते हैं मतलब भाई हाँ ही है, जिली के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, हेपेंग के भी और यूबिन के भी। तीनों मुंह फाड़ के जान की तरफ देखने लगते हैं। जान के फेस पर स्माइल थी जो कि वो बोबो के बारे में सोच रहा था। हमें यहाँ से सीन दिखाया जाता है एक बड़े से मेंशन का, जहाँ पर बोबो एंटर होता है। बोबो एंटर होते के साथ ही सब लोग बोबो को जैसे झुक के 90 डिग्री बो करते हुए वेलकम सर कह रहे थे। बोबो अंदर जाता है। बोबो जैसा कि जान के सामने था, जैसा उसकी हालत थी, वो लूज लग रहा था, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसमें जान ही ना बची हो। अभी वो वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बोबो एकदम से हीरो के स्टाइल में चलते हुए इस मैंशन के अंदर आता है और जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। वो कहता है जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। जिस पर एक जो कि वहाँ का सर्वेंट होता है वो कहता है यस सर, और वो जाकर डॉक्टर को बुला लाता है। जो कि डॉक्टर आते हैं और बोबो के घाव को चेक करने लगते हैं। बोबो कहता है कि इन पत्तियों को छूना भी मत, मैं इन्हें अपने हाथों से हटाऊंगा, ऐसा बोबो बोलता है और उन पत्तियों को अपने हाथों से हटाता है। डॉक्टर बोलता है कि ये जिसने भी किया है ना बहुत अच्छा किया है, इससे तुम्हारे घाव जल्दी भर सकते हैं वांगी बो। जिस पर हमें पता चलता है कि बोबो और कोई नहीं वांग ईबो ही है। भाई साहब ये तो शॉक का झटका है। वांगी बो जो कि हमारा बोबो है, मतलब कि बोबो ही वांगी बो है, वांगी बो ही बोबो है। मैं क्या बोलूँ, बोबो बोलूँ या वांगी बो बोलूँ? ईबो ही बोल देती हूँ। वांगी बो कहता है कि हाँ जिसने भी किया है अच्छा किया है और वो बहुत अच्छा है, ऐसा वांगीबो कहता है। और जब वो जान के बारे में सोचता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। याद देखकर सारे सर्वेंट के तोते तोते उड़ चुके थे, क्योंकि आज तक वांगीबो ने स्माइल नहीं की थी। ज़्यादातर वो अपनी मॉम के साथ स्माइल करता था, पर जब वो बचपन में छोटा था तब, अब नहीं। उसे किसी ने भी स्माइल करते हुए नहीं देखा था, बट अब वांगीबो स्माइल कर रहा था। इससे सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। भाई वांगीबो स्माइल कर रहा है, ये बात एकदम से फैल गई थी और सर्वेंट सारे के सारे फुसुर कर रहे थे, वांगीबो स्माइल कर रहा है, वांगीबो स्माइल कर रहा है। मतलब कि माफिया लीडर स्माइल कर रहे हैं, माफिया लीडर स्माइल कर रहे हैं, ऐसा सब लोग बता कर रहे थे। और ये खबर पहुँचते पहुँचते बाहर तक पहुँच गई और पूरे चाइना में पता चल गया कि आज वांगीबो ने स्माइल किया है करके। सब लोगों के जो कि एक्सप्रेशन थे शॉक्ड से थे, क्योंकि वांगीबो ने आज तक स्माइल नहीं की थी और आज वांगीबो ने स्माइल की है। सब लोगों को ये बात पता चलती, सब लोग शॉक्ड में थे। वांगीबो ने स्माइल किए, क्यों किए, ये क्यों की है स्माइल, किस लिए की है स्माइल, क्या कारण है, कोई बात है क्या, सब लोग यही पूछ रहे थे। और ये बात खबर पड़ जाती है वांग ई को जब ये बात पता चलती है कि वांगीबो ने आज स्माइल किया है, वो तुरंतली हांगकांग से चाइना आ जाती है, क्योंकि हांगकांग तक ये बात पहुंच चुकी थी कि वांगीबो ने स्माइल किया है। वो तुरंतली चाइना आकर अपने बेटे को चेक करने लगती।
वांगी वो कहता है क्या हुआ है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुमने आज स्माइल किया है, सब लोगों ने मुझे बताया कि तुमने आज स्माइल किया है। क्यों किया है, क्या बात है, मेरे को बताओ। तुमने स्माइल किया है मतलब कुछ बात है, तुम बताओ किस लिए खुश थे तुम। जिस पर वांगी वो बोलता है क्या अब मैं खुश भी नहीं रह सकता। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि बात ऐसी नहीं है, तुमने आज तक कभी स्माइल नहीं की है, यहाँ तक कि हमारी वेडिंग, मेरी और तुम्हारे डैड की वेडिंग भी हुई तब भी तुमने स्माइल नहीं की है। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होगे भाई वेडिंग में वांगी बो कैसे आया। तो हमारी वांग ई की नेक्स्ट वेडिंग हुई थी, मतलब कि सेकंड फादर हमारे वांग चिडान जो कि वांगी बो के है। वांगी बो इग्नोर करता है। वांगी बो की मॉम बोलती है जब हमारे हाईक्वान का जो सगाई हुआ, एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद शादी हुआ तब भी तुमने स्माइल नहीं किया, और आज नहीं सॉरी मतलब कि कुछ महीनों पहले ही उनका बेटा हुआ तब भी तुमने स्माइल नहीं किया। इतनी सारी बड़ी बड़ी खुशियाँ आई, हमने इतने सारे फंक्शन रखे तब भी तुमने स्माइल नहीं किया, और आज अचानक से स्माइल किया। क्यों, क्या बात है, कोई बड़ी ही बात है तभी तुमने स्माइल किया। जिस पर वांगी वो कहता है कि ऐसी तो कोई बड़ी बात है नहीं, पर मैंने स्माइल किया है, मतलब मुझे ही पता है कि मैंने स्माइल क्यों किया है। जिस पर उसकी मॉम कहती है तो तुम मुझे बताओ तुमने स्माइल क्यों किया है और कौन सी बात है, मुझे बताओ आज तुम किस से मिले। जिस पर वांगी वो कहता है कि क्या अब मेरी जांच पड़ताल करेंगी कि मैं किससे मिल रहा हूँ किससे नहीं। आप अपनी जो काम है ना उस पर ध्यान दीजिए, ना कि मेरे काम पर टांग अड़ाइए, और मुझे नहीं बताना है कि मैं किससे मिला किससे नहीं करके। तो आप अब चाहिए यहाँ से, क्योंकि आप हांगकांग से यहाँ आई है अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वही तो, मैं ज़रूरी मीटिंग छोड़कर इसलिए आई क्योंकि मुझे पता लगा तुमने आज स्माइल किया है, और क्यों किया है मुझे यही बात जाननी है। मैं तुम्हारी मॉम हूँ वांगी बो, तुम बताओ आज तुमने स्माइल क्यों किया है। जिस पर वांगी बो कहता है कि अब मैं स्माइल नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं पत्थर दिल हूँ जो कभी स्माइल नहीं करता है, और आज स्माइल कर ली तो इतना रोंगटे खड़े हो गए सबके कि वो लोग मुझसे पूछने आ रहे कि मैंने स्माइल क्यों किया है करके, बताओ। जिस पर उसके मॉम कहती वांगी वो ऐसी बात नहीं है, तुमने आज तक कभी स्माइल नहीं किया है। हाँ तुम बचपन में करते थे बट अब नहीं करते हो, मैंने तुम्हें 15 साल से स्माइल करते हुए नहीं देखा है, और आज इतने सालों बाद तुमने स्माइल किया है। कोई ऐसी बात होगी ज़रूर जिस पर तुम्हें स्माइल आई है, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई। जिस पर वांगी वो बोलता है नहीं। जिस पर उसकी मॉम कहती है तो फिर क्या कोई ऐसी बात है कि तुम्हें कोई पर्सन अचानक लगने लगा है क्या यार, क्या तुम्हें कुछ ऐसा फील हुआ है या फिर तुम्हें कुछ हुआ है करके, क्या मैं तुम्हारी तबीयत ठीक करूं। जिस पर वांगी वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर उसकी मॉम कहती तो बताओ ना वांगी वो क्या हुआ है। जिस पर वांगी वो कहता है मुझे एक लड़का पसंद आया है। जब ये बात वांगी वो कहता है सारे सर्वेंट जो कि अभी फुसफुसा रहे थे वो एकदम से शॉक से वांगी बो को देखने लगते हैं। वांगी बो की मॉम धड़ाम लेके नीचे गिर जाती है। सब लोग सर्वेंट भी जैसे चक्कर खा के गिरने ही वाले थे क्योंकि वांगी बो को एक लड़का पसंद आया था। वांगी बो की मॉम कहती क्या तुम्हें लड़का पसंद आया। वांगी बो कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है मॉम। जिस पर उसकी मॉम कहती है प्रॉब्लम तो नहीं है बट तुम एक माफिया हो, और दूसरी बात लोग क्या बोलेंगे, तुम्हें एक लड़का पसंद आया, लड़कियों में क्या कमी थी। जिस पर वांगी वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, बस मुझे वो पसंद है और इसलिए मैंने स्माइल कर दी। मुझे पता नहीं कि मैंने स्माइल क्यों की, पर मैंने की क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा। जिस पर वांगी बो की मॉम तो शॉक्ड के मारे बस वांगी बो को देखे जा रही थी। ये अफवाह भी बाहर तक पहुंच जाती है कि वांगी बो को एक लड़का पसंद आ गया है, जिसके कारण वांगी बो ने स्माइल की। जब ये बात सारी लड़कियों को पता चलती है वो अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, दूसरे भाई
और सर जितने भी लड़के थे सबको मारने पीटने लगती है कि कौन है, तुम वांगीबो से मिले थे, तुम मिले थे। सारी लड़कियां अपने भाई ब्रदर्स, मतलब कि ब्रदर्स और अपने कजन्स, ब्रदर्स, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड सबको मारे जा रही थी कि तुम मिले थे वांगीबो से आज, तुम मिले थे, कौन मिला था। सब चाइना में पूरी तरह से फैल चुका था कि कौन है वो लड़का जो कि वांगीबो से आज मिला था और वांगीबो को वो पसंद आ गया। ऐसा सब लोगों में अफवाह फैल चुकी थी। यह अफवाह हमारे टीम मतलब कि हेपेंग और जेली और यूबिन के पास भी पहुंच जाती है, पर शाओजा तो इतना खास ध्यान देता नहीं है जिससे उसे पता नहीं चलता है। यूबिन कहता है कि वांगीबो को कौन लड़का पसंद आ गया और वो गे है। ये बात तो आज तक हमें पता ही नहीं थी। इस पर जेली कहता है कि हाँ सही कहा यार, मेरे को नहीं लगा था कि इतना हैंडसम लड़का उसे कोई लड़का पसंद आएगा। उसके ऊपर इतनी करोड़ों लड़कियां मरती है, भाई उसे लड़कियां नहीं लड़का चाहिए। वाह क्या बात है, लड़का ही पसंद आया, लड़कियां क्या मर गई थी? ऐसा जेली बोलता है, जिस पर हेपेंग बोलता है हाँ सही कहा। जिस पर यूबिन बोलता है अरे जैसे जिसकी सोच, उसे लड़का पसंद आया तो उसमें उसकी क्या गलती है, उसे लड़का पसंद आया और लड़कियां यूं भी इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती। जिस पर जिली बोलता है अबे चुप कर, तू हमेशा ही लड़कों की तारीफ क्यों करता है? हाँ बोल बोल, लड़का पसंद है तेरे लिए नॉर्मल है भाई, तू गे तो नहीं है ना? जिस पर यूबिन बोलता है वो अरे नहीं तो मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ गे। ऐसा यूबिन बोलता है बट हकलाते हुए। जेली और हेपेंग दोनों घूर कर यूबिन को देखने लगते। यूबिन एक स्माइल करते कहता है अरे भाई सच बोल रहा हूँ, मैं कोई गे नहीं हूँ। ऐसा यूबिन बोलता है, बल्कि यूबिन तो मन में पसीने पसीने हो चुका था। वो कहता है मेरे दोस्तों के सामने अगर मेरी पोल खुल गई ना तो पक्का ये शक मेरे ऊपर जाएगा कि मैं गे हूँ करके। जिली बोलता है कहीं तू तो वांगीबो से नहीं मिला था ना? जिस पर हमारा जिली ये बोलता है यूबिन से, तो यूबिन कहता है कि नहीं रे भाई, मैं आज वांगीबो को नहीं मिला था और मैंने वांगीबो को देखा नहीं है रियल में कभी, मैंने सिर्फ उसे मैगजीन में फोटोज में देखा है। जिस पर हेपेंग बोलता है तू सच बोल रहा है ना? जिस पर यूबिन बोलता है कि हाँ। जिस पर जिली बोलता है हाँ पहले तो मैं सोच रहा था कि इससे ही मिला होगा करके, पर फिर मैंने सोचा कि यार अगर वांगीबो इससे मिला हुआ तो वांगीबो ने इसमें देखा क्या, क्योंकि ये तो नल्ला है, कमीना कुत्ते जैसा दिखता है, इसकी खूबसूरती भी इतनी नहीं है कि इस पर कोई लड़का फिदा हो करके। जिस पर यूबिन तो गुस्से में जिली को देखने लगता है। हेपेंग को हंसी छूट जाती है। हेपेंग बोलता है सही कहा, इसमें ऐसा है ही क्या जो वांगीबो इसको पसंद करे? जिस पर यूबिन बोलता है बस चुप कर तुम लोगों। जिस पर जिली को एकदम से जान के ऊपर नजर पड़ती है। वो जान की तरफ देखता है और कहता है कहीं वांगीबो जान से ना मिला हो। जिस पर यूबिन और हेपेंग दोनों ही रुक जाते हैं और जिली की तरफ देखते हैं। जिली कहता है मुझे जैसे कि जान ने बताया कि आज वो एक लड़के से मिला था जिसका नाम बोबो था और वांग ईबो का नाम बोबो से ही आता है। देखो ईबो और बोबो दोनों सेम मैच करते हैं और जहाँ तक मैंने सुना है बचपन में वांगीबो को उसकी मॉम बोबो करके बुलाती थी। कहीं वांगीबो से जान तो नहीं मिला है? जब ये बात यूबिन को पता चलती है, यूबिन शॉक के मारे जान को देखने लगता है। जान जो कि अभी हेडफोन से सॉन्ग सुन रहा था और वो उसका इस सब चीज़ों पे कोई ध्यान न था। हेपेंग बोलता है हाँ सही कहा यार, और वैसे भी जान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल लड़कियों की तरह दिखता है, इतना ब्यूटीफुल सा लड़का, और कोई इसे देख ले तो पसंद ही कर ले। भाई हमारी तो गर्लफ्रेंड थी और हम कोई गे नहीं है, पर जब पता चला कि वांगीबो एक गे है, और दूसरी बात इतना ब्यूटीफुल सा पर्सन जो कि हमारा शाओजा, वांगीबो शाओजा को देख ले तो पसंद ही कर ले, कहीं शाओजा तो नहीं? मुझे तो सच में डाउट हो रहा है कि ये शाओजा ही है। जिस पर जिली कहता है मुझे भी। यूबिन अंदर से प्रे कर रहा था प्लीज़ शाओजा ना होना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, शाओजा नहीं हो सकता है। ऐसा यूबिन बोल रहा था। हमारा शाओजा कान में हेडफोन लगाया हुआ था। जिली सीधा शाओजा के पास जाता है, उसके कान से हेडफोन निकालता है। शाओजा कहता है क्या हुआ है जिली? इस पर जिली कहता है आज तू किससे मिला था? जिस पर शाओजा कहता है आज मैं बोबो से मिला था। जिस पर हमारा जो जिली होता है वो कहता है अच्छा तो तूने उसके बारे में कुछ पूछा है, उसके बारे में कुछ बायोडाटा है तेरे पास? इस पर जान कहता है कि हाँ मैंने बताया तो सही था, उसकी फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, उसकी मॉम, उसके डैड और उसका ब्रदर, और वो
मतलब कि वो 4 मेंबर्स है पर मैंने सिर्फ 3 ही बोले, ऐसा शाहजहाँ कहता है। जिस पर जिली बोलता है हाँ वांगीबो की फैमिली में भी 3 मेंबर्स है, उसकी मॉम, उसका भाई और उसके डैड और वो। जिस पर जान कहता है हाँ तू ये क्यों पूछ रहा है। जिस पर जिली कहता है और ये बता उसने और कुछ बताया। जिस पर जान कहता है कि हाँ उसने बताया है कि उसके घर में ज़्यादातर उसकी मॉम की चलती है और इसलिए वो अपनी मॉम की एक बात भी नहीं मानता है। जिस पर जिली सोचता है कि हाँ वांगीबो के घर में वांगीबो की मॉम की बहुत ज़्यादा चलती है। उसकी मॉम की हर बात उसके डैड और उसका ब्रदर बिग ब्रदर मानते हैं पर वांगीबो नहीं मानता है। जिली को अब डाउट हो चुका था, पूरा श्योर हो चुका था जिली कि वांगीबो ने श्योरली जान को ही देखा है। जिली बोलता है और कुछ पता है। जिस पर जान कहता है तो ये सब क्यों पूछ रहा है। जिस पर जिली कहता है तू बता तो सही। जिस पर जान कहता है मैंने यह भी सुना है कि वांगीबो की मॉम ने वांगीबो के सगाई माला की वांगीबो की शादी एक लड़की के साथ, भाई वांगीबो बोल गई, सॉरी बोबो की शादी, बोबो ने कहा मुझे कि बोबो की शादी एक लड़की चिपको लड़की से होने वाली थी, मतलब कि करवाने वाली थी उसकी मॉम। बट वांगीबो उस लड़की से नफरत करता है, वो गंदी समझता है। वो लड़की सिगरेट दारू पीती है और हमेशा ही ड्रग्स लेती है, ऐसा मुझे बोबो ने बताया था। शाहजहाँ ऐसा कहता है। जिली सोचता है कि हाँ वांगीबो की मॉम ने वांगीबो के लिए बिजनेस मीटिंग में एक लड़की फिक्स की थी और वो लड़की बहुत ज़्यादा ही गंदी थी, मतलब कि ब्यूटीफुल तो बहुत ज़्यादा ही थी पर चिपकू बहुत ज़्यादा ही थी और वांगीबो को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जिली अब शाहजहाँ की तरफ देखता है और कहता है और बोबो ने कुछ बताया। जिस पर शाहजहाँ कहता है और क्या बताया उसने, हाँ यही कि उसे वैसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद जो कि ड्रग्स लेती हो और ऐसे काम करती। उसे ज़्यादा पैसे खाने वाले लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसे एक प्योर सी लड़की चाहिए। उसे लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा शाहजहाँ कहता है। जिस पर जिली श्योर हो जाता है कि यह वांगीबो ही है जो कि बोबो है। जिली अब शाहजहाँ की तरफ देखता है और कहता है वैसे ये बता वांगीबो तुझे किस नज़र से देख रहा था, ऐसा हमारा जिली पूछता है। जिस पर शाहजहाँ कहता है कौन वांगीबो। जिस पर जिली बोलता है अरे यार इसको तो पता ही नहीं है कि बोबो ही वांगीबो है। जिली कहता है कि इसे बताना रहने देता हूँ। फिर जिली बोलता है मतलब कि बोबो ने तुझे किस नज़र से देखा। जिस पर शाहजहाँ कहता है मतलब क्या है, नज़र तो सबकी एक ही होती है ना। जिस पर जिली कहता है मतलब कि प्यार से देखा, गुस्से में देखा, इग्नोर करते हुए देखा कि फालतू में देखा या फिर एकदम गंदी नज़र से देखा। जिस पर शाहजहाँ कहता है कि उसकी नज़रिए से लग रहा था कि वो मुझे बहुत प्यार से देख रहा है, बहुत प्यार से, ऐसा शाहजहाँ कहता है। जिस पर जिली अब श्योर हो चुका था। जिली एक स्माइल करता है और जान को हक कर लेता है। जान एकदम से जिली को धक्का देता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। इस पर जिली कहता है ओह सॉरी। जिली जान को देखते हुए कहता है कि अरे यार तू पूछ मत, तू किससे मिलकर आया है, तुझे पता है उससे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, मतलब कि अपॉइंटमेंट तो लेनी ही पड़ती है पर उससे मिलने के लिए 2 साल लग जाते हैं। एक शख्स को मिलने के लिए 2 साल लग जाते हैं और तूने एक ही दिन के अंदर उसे मिल भी लिया और उससे वो तुझे पसंद भी करने लगा। तुझे पता है वो कौन है, तू नहीं जानता है जान, तू किससे मिलकर आया है, वो एक माफिया है, ऐसा जिली बोलता है। शाहजहाँ हंसते हुए कहता है क्या मजाक है जिली, बोबो एक माफिया हो ही नहीं सकता है, वो कितना क्यूट है, इतना स्वीट सा लड़का, एक माफिया कैसे हो सकता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जिली बोलता है जैसे कि तूने बताया था कि उसने गन निकाल ली थी, गन फायरिंग की थी, उसे चोट लगी थी। तू सोच ऐसा कोई आम इंसान होता है, तुझे भी चोट लगे तब भी तू घेर जाए, तेरे पास गन है नहीं ना, उसके पास गन थी, वो चोट खाकर आया था फिर भी हट्टा कट्टा था, तूने तो देखा होगा ना। जिस पर जान याद करता है और उसे शक होने लगता है कि हाँ उसने तो देखा था कि मतलब कि बोबो बिल्कुल हट्टा कट्टा लग रहा था और उसके पास गन भी थी। फिर भी जान को यकीन नहीं हो रहा था। जान कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बोबो की सूरत और शक्ल बिल्कुल भी माफिया से मैच नहीं करती है,
ऐसा शाहजहाँ कहता है, जिस पर जिली कहता है तो मान ना मान यार, वो माफिया ही है और वो और कोई नहीं वांग यीबो ही है। जब वांग यीबो का नाम हमारा शाहजहाँ सुनता है, शाहजहाँ कहता है वांग यीबो, बुबू ने बताया था वांग यीबो के बारे में। इस पर जिली कहता है वांग यीबो के बारे में बताया था, क्या बताया था? इस पर शाहजहाँ कहता है बुबू कह रहा था क्या मैं वांग यीबो को जानता हूँ, तो मैंने कहा था कि नहीं। जिस पर जिली हंसने लगता है, वो कहता है और क्या कहा था? जान कहता है तू हंस क्यों रहा है? जिली कहता है तू बता तो सही। जान कहता है उसने कहा था क्या मैंने बोबो मतलब कि वांग यीबो को देखा है, तो मैंने कहा कि नहीं। इस पर जिली तो और जोर से हंसने लगता है उसे हंसी आ रही थी। जिस पर जिली कहता है और क्या कहा? जिस पर जान कहता है कि वो कह रहा था कि आज से पहले मैंने कभी वांग यीबो के बारे में सुना है, तो मैंने कहा नहीं। जिस पर उसकी रिएक्शन शॉक के मारे थे। जिस पर जिली मन में कहता है कि हो गए क्यों ना, वो खुद ही वांग यीबो है और तुमने वांग यीबो का नाम नहीं सुना, इसलिए वो शॉक्ड है, क्योंकि चाइना में बच्चा बच्चा भी वांग यीबो को जानता है, पर तुम नहीं जानते जान। ऐसा जिली कहता है और जिली हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। जिली हंसते हुए कहता है बेटा तू गाने ही सुन, मैं जाकर आता हूँ दोस्तों को बताकर। जिस पर जान कहता है क्या? जिस पर जिली कहता है नहीं तुम हेडफोन लगा लो और गाने ही सुनो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा जिली कह के वहाँ से चला जाता है। जान कहता है फालतू में ही क्वेश्चन पूछ रहा था। ऐसा जान कहकर वापस से हेडफोन कान में लगा लेता है। यहाँ पर जिली हंसते हुए हिपेंग और यूबिन के पास आता है और हंसते हुए कहता है भाई पता चल गया। जिस पर हिपेंग बोलता है क्या पता चल गया? जिली बोलता है यही कि बोबो ही वांग यीबो है और आज जान ने जिस पर्सन को देखा है वो और कोई नहीं वांग यीबो है और वांग यीबो को जान पसंद आ गया है। और दूसरी बात, जैसे कि मैं बताऊं कि वांग यीबो ने पूछा भी है जान को कि जान ने कभी वांग यीबो को देखा है, तो जान ने मना किया है, मतलब कि श्योर है वांग यीबो ही मतलब कि बोबो ही वांग यीबो है। और जान भाई जान अब माफिया का होने वाला वाइफ ही है, ऐसा जिली बोलता है हंसते हंसते। जिस पर हिपेंग भी हंसने लगता है और कहते सच में। बट यूमिन के तो फेस एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे, उसे गुस्सा और रोना और जलसी बहुत ज़्यादा ही फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही। हमारा जिली बोलता है हाँ यार तुम्हें पता है वांग यीबो को कौन पसंद आया? हमारा शाहजहां जो कि इतना क्यूट है वही पसंद आया, और बोबो और कोई नहीं वांग यीबो ही है। मैं श्योर हूँ, पक्का श्योर हूँ, बोबो और कोई नहीं वांग यीबो ही है। बट ये बुद्धू शाहजहां समझ ही नहीं पा रहा है। जिस पर हमारा हिपेंग बोल रहा है सही कहा, उसने कभी देखा ही नहीं है वांग यीबो को, तो वो कैसे समझ पाएगा? वो फ़ोन यूज़ करता है पर ज़्यादातर ऑनलाइन नहीं आता है, वो सिर्फ सॉन्ग ही सुनता रहता है और कुछ भी नहीं, और बाहर की बातों पे ध्यान नहीं देता है, अपने में ही मगन रहता है, किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है। जिस पर जिली बोलता है हाँ सही कहा, इसलिए उसे पता नहीं है कि चाइना में कोई अंडरवर्ल्ड माफिया वांग यीबो भी है। जिस पर हिपेंग और जिली दोनों ही हंसने लगते हैं। यहाँ पर यूबिन को गुस्से पे गुस्से आए जा रहे थे, उसे गुस्सा बहुत तेज़ आ रहा था। वो कहता है मैं उस वांग यीबो को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे शाहजहां को पसंद किया है, मेरे शाहजहां को, मेरा है शाहजहां, किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा। ऐसा यूबिन बोलता है और वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। जिस पर हमारा जिली और हिपेंग का नज़र जाता है, बट जिली और हिपेंग इग्नोर करते हुए हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है अब तो शाहजहां से और वांग यीबो से पार्टी लूँगा और पहली बार वांग यीबो को देखूँगा। भाई मैं वांग यीबो का फ़ैन हूँ, ऐसा हिपेंग बोलता है। इस पर जिली बोलता है तो मैं कौन सा नल्ला हूँ, मैं भी वांग यीबो का फ़ैन ही हूँ। वांग यीबो के जितने चर्चे हैं, वांग यीबो जिस तरह से स्टाइलिश करता है ना, मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसका फ़ैन हूँ। और आज शाहजहां की वजह से वांग यीबो को हमें देखने मिलेगा। चल शाहजहां को बोलते हैं, वैसे भी उसने बोबो का नंबर ले रखा है, मतलब कि वांग यीबो का नंबर ले रखा है, चलो उसे कहते हैं वो वांग यीबो को कॉल करे करके। जिली और हिपेंग ऐसा बोलते हैं और शाहजहां की तरफ देखते हैं। शाहजहां जो अभी हेडफोन में गाने सुनते हुए इधर उधर डोल रहा था। हमारा जिली और हिपेंग दोनों शाहजहां के पास जाते हैं और एकदम से उसके ऊपर कूदते हुए कहते हैं कि शाहजहां जाके बोबो को कॉल कर। जिस पर शाहजहां जो कि कान से हेडफोन उसके गिर गए थे और उसने सुना था कि क्या बोला इन दोनों ने, शाहजहां कहता है कि क्यों। जिस पर हिपेंग बोलता है अरे कॉल करना, हमें भी उसकी वॉइस सुननी है, क्योंकि जिली और हिपेंग ने वांग यीबो की वॉइस सुनी है। जिस पर
हमारा शाहजहाँ बोलता है कि मैं कॉल क्यों करूं, तो जबकि मुझे उसका कोई काम भी नहीं है। जिस पर हैपेंग बोलता है हमने कहा है मतलब कॉल कर, तू कॉल कर मतलब कर, ऐसा हैपेंग बोलता है। जिस पर जान कहता है कि ठीक है। वो बोबो को कॉल कर देता है। यहाँ पर हमारा वांग यीबो जो कि बैठा हुआ था और सब लोग शॉक्ड में थे, सबके सब शॉक्ड में थे। और वांग यीबो की मॉम तो पूरे सदमे में ही जा चुकी थी। वांग यीबो को जैसे ही रिंग आती है, उसका फ़ोन उसके पास नहीं था, बट उसका फ़ोन लाया जाता है जैसे कि वो घर रख कर नहीं गया था, उसका फ़ोन टूट चुका था और तैयारी में उसने नया फ़ोन भी ले लिया था। भाई वांग यीबो है वो, उसके पास फ़ोन नहीं हुआ तो क्या ही रहेगा। उसके फ़ोन में एकदम से रिंग गई और वो अननोन नंबर था और उसे नंबर याद था कि कौन है ये करके। तो वो तुरंतली फ़ोन उठा लेता है और कहता है हेलो। जिस पर सामने से हमारा शाहजहाँ, जीली और हैपेंग तीनों के तीनों फ़ोन की तरफ देख रहे थे। शाहजहाँ कहता है हेलो बोबो। जिस पर बोबो मतलब कि हमारे वांग यीबो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है जान जान। इस पर जान स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं जान जान हूँ। जिस पर बोबो बोलता है मतलब कि हमारा ईबो बोलता है अच्छा तुम पहुँच गए घर। जिस पर जान बोलता है हाँ मैं पहुँच गया। ईबो बोलता है तुमने खाना खाया। जिस पर जान बोलता है अभी तक नहीं। जिस पर ईबो बोलता है क्यों अभी तक क्यों नहीं खाया तुमने। जिस पर जान बोलता है वो मैंने वैसे तो बना कर रखे हैं नूडल्स, पर मुझे भा नहीं रहे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए मैंने नहीं खाया। इस पर हमारा वांग यीबो बोलता है क्या तुम्हें कुछ पसंद है, अभी तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा है क्या, मैं भिजवा दूँ। इस पर जान बोलता है नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, अभी मुझे कोई खाने का मन नहीं कर रहा है। जिस पर ईबो बोलता है तो तुम खा क्यों नहीं रहे, नहीं तुम कुछ तो खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगा दूँ क्या। जिस पर जानदार बोलता है वैसे भी तुम्हें कौन सा मेरा एड्रेस पता है। जिस पर ईबो बोलता है मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो। रियली एकदम से शॉक्ड होता है। वो मन में कहता है हाँ वांग यीबो को पता ना हो कि उसका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड कहाँ रहता है, तो भाई वांग यीबो पे लालच पड़नी चाहिए, ऐसा यूं भी हमारा जिली बोलता है और हंसने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था वांग यीबो ने पूरा बायोडेटा जान का निकाल रखा है। वो जान को मतलब कि वांग यीबो जान को कहता है कि तुम्हें कुछ खाना है या नहीं ये मुझे बता दो। जिस पर जान बोलता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है। यहाँ पे जिली और पेंग को पता चल गया था कि ये और कोई नहीं वांग यीबो ही है। हमारा जान थोड़ी और बात वांग यीबो से करता है और वो भी पूछता है खाना वाना खाया तुमने, तुम ठीक हो, अभी तुम्हें हॉस्पिटल मतलब कि तुम डॉक्टर के पास गए थे। और वांग यीबो ने बताया हाँ वो गया था। वांग यीबो और जान पूरे 1.5 कलाक बात करते हैं और यहाँ पर जिली और पेंग बस बातें सुने जा रहे थे, बातें सुने जा रहे थे, बातें सुने जा रहे थे। उन्होंने जहाँ तक वांग यीबो के बारे में सुना है वांग यीबो ज़्यादा बात नहीं करता है, बट अभी वो जितनी बातें कर रहा था ना पेंग और जिल्ली के तो तोते तोते उड़ चुके थे और उन्हें यकीन हो चुका था कि वांग यीबो शाहजहाँ को प्यार करता है, फर्स्ट लव। शाहजहाँ और वांग यीबो बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर पेंग और जिली बातें सुन रही थी। शाहजहाँ और यहाँ पे हमारे वांग यीबो को एकदम से उसके डैड आ जाते हैं और उसके डैड वांग यीबो को इतनी सारी बातें करते हुए देखते हैं ना, वो भी वहीं पर जम जाते हैं। यहाँ पर सारे सर्वेंट सब लोग शॉक कर चुके थे क्योंकि वांग यीबो फ़ोन पर पूरे 1.5 घंटे बात कर चुका था और अभी भी वो बातें ही कर रहा था। यहाँ पर ईबो की मॉम सिर्फ ईबो की बातें सुनी जा रही थी, बातें सुनी जा रही थी कि कौन है वो पर्सन जिसके लिए ईबो इतना बेताब है, इतना इतना प्यार कर बैठा है उससे कि वो इतनी सारी बातें कर रहा है, स्माइल कर रहा है। कौन है वो पर्सन, कौन है वो लकी पर्सन, ऐसा ईबो की मॉम बोलती है। ईबो चूँकि कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा था, सारे सर्वेंट के तो जैसे चक्कर आने पर थे। उसके डैड भी अब शॉक हो चुके थे। तभी वहाँ पर हाईक्वान आते हैं। हाईक्वान जो कि ईबो को बात करते हुए देखते हैं। ईबो ज़्यादा कर कॉल पर बात नहीं करता है, सिर्फ 5 मिनट ही बात करता है, ज़्यादा नहीं है। हाईक्वान भी ये सब देखते हैं ना तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। वो भी शायद हमारे वांग यीबो को शौक से देखने लगते हैं। वांग यीबो को एक और कॉल आता है जो कि उसके कंपनी से था और वांग यीबो को अब शाहजहाँ का कॉल काटना ही पड़ता है। वो शाहजहाँ का कॉल काटता नहीं है बट कट जाता है और वांग यीबो
कंपनी का कॉल अटेंड करता है और गुस्से में बोलता है कि अभी तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। जिस पर सामने से मैनेजर बोलता है कि सर, हमारी कंपनी जो कि शाओयांग करके, जो कि एक शाओयांग है, उन्होंने हमारी कंपनी को एकदम से बर्बाद कर दिया। जब वांग यीबो ये बात सुनता है, वांग यीबो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग यीबो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी तुम्हारी वजह से मैं जिस पर्सन से बात कर रहा था वो कॉल कट गया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। वांग यीबो ऐसा कहते ही अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है जाकर मैनेजर को उठा लाओ अभी, यहाँ इसी वक्त। ऐसा वांग यीबो कहता है गुस्से में क्रॉल करते हुए। जितने भी बॉडीगार्ड थे वो डर के मारे वहाँ से चले जाते। वांग यीबो कहता है तुम्हारी वजह से मुझे उसका कॉल काटना पड़ा तुम्हारी वजह से, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मुझे यह सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शाओयांग वो, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसी की वजह से तुमने मुझे कॉल किया, अब तो वो गया। ऐसा वांग यीबो बोलता है। वांग यीबो को गुस्सा आ रहा था, भाई उसने शाओजा का कॉल काट दिया। यहाँ पे शाओजा सोच रहा था कहीं वांग जी को, मतलब कि बोबो को कुछ काम होगा, इसलिए उसने कॉल काट दिया। जानसान कॉल की तरफ देखा, तुरंत वांग यीबो कॉल काटते ही शाओजा को कॉल करता है। शाओजा कॉल अटेंड करते हुए कहता है कि तुम्हें कोई काम था क्या बोबो? जिस पर जो अभी वांग यीबो इतना गुस्से में था, तुरंत नॉर्मल हो जाता है और प्यार से बोलता है नहीं, मैं बिज़ी नहीं था, वो कॉल आ गया था इसलिए फ़ोन कट गया था, मैं तुमसे बातें कर रहा था ना, तुम कंटिन्यू रखो। जिस पर जान कहता है कि रहने दो, मुझे भी अभी थोड़ा सा काम है, तो हम बाद में बात करते हैं। ईबो जब यह सुनता है, ईबो को गुस्सा आने लगता है मैनेजर पर कि उसी के वजह से शायद शाओजा ऐसा बोल रहा है, तो अब तो मैनेजर गया। वांग यीबो कहता है कि ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। इतनी प्यार से वांग यीबो बोलता है कि सब लोग बस वांग यीबो को देख रहे थे। शाहजहाँ एक स्माइल करते हुए कहता है भाई, और अपना ख्याल रखना। इस पर वांग यीबो कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना, और हाँ, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया तो खाना पहले टाइम पर खा लेना। शाहजहाँ भी कहता है कि हाँ, तुम भी खा लेना। ऐसा शाहजहाँ कह के फ़ोन कट कर देता है और साइड पर रख देता है। जिली और हैपेंग दोनों ही शाहजहाँ की तरफ देखते हैं बिग स्माइल से। शाहजहाँ कहते हैं तुम दोनों इतनी भूत की तरह मेरे को क्यों देख रहे हो? जिस पर जिली और हैपेंग बोलते हैं भाई, तुझे पता नहीं तूने किससे बात की है करके। तो ऐसा वो दोनों कहते हैं और खुशी के मारे शाहजहाँ को जैसे हकी करने वाले होते हैं कि शाहजहाँ दूर खींचते हुए कहता है तुम दोनों दूर रहो, मुझे चिपको मत, तुम लोगों को पता है ना मेरे को चिपकना पसंद नहीं है। जिस पर जिली और हैपेंग बोलते हैं कि हाँ जानते हैं हम कि तुम्हें चिपकना पसंद नहीं है, इसलिए वो दोनों के दोनों शाहजहाँ से दूर हो जाता है। यहाँ पर हमारा वांग यीबो गुस्से में फ़ोन को पटक देता है और कहता है मुझे उस मैनेजर का धड़ चाहिए, मुझे उसका सर ही धड़ से अलग करना है, ऐसा वांग यीबो कहता है। यहाँ पर वांग यीबो की मॉम कहती वांग यीबो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सिर्फ कॉल तो, सॉरी गाइस मैं खास गई, मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई थी ना, इसलिए मैं खास गई, तो इसे इग्नोर करना। वांग यीबो की मॉम बोलती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम सिर्फ कॉल ही तो काटा है। जिस पर वांग यीबो कहते हैं कि हाँ, सिर्फ कॉल काटा है और सिर्फ उसका कॉल काटा है, और मैं उसका कॉल नहीं काटना चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था और बात करना चाहता था, पर जैसे मेरा कॉल काटा और मैंने उसे कॉल किया ना तो उसने मुझे काम बता दिया, यही सोच के कि शायद से मैं बिजी हूँ, बट ऐसा तो है ही नहीं। जिस पर वांग यीबो की मॉम और हाईक्वान के डैड तीनों के तीनों शक, क्योंकि वांग यीबो भी जितना बिजी है ना उतना बिजी कोई पर्सन हो ही नहीं सकता है। वांग यीबो 24 घंटे काम करता है और अभी वो कह रहा है कि वो फ्री है करके, बट कैसे भाई? वो फ्री कब था और कब है? आज तक वो फ्री तो रहा नहीं है, कभी भी उसने छुट्टी नहीं ली, कभी भी वो काम से दूर नहीं गए हैं, सारे काम उसने ख़त्म किए और वो बहुत स्पीड में काम करता है। बट आज वो कह रहा है उसने उसका कॉल काट दिया और उससे बात करनी थी और ज़्यादा बात करनी थी और फ्री है, बिजी नहीं। ये क्या बात हुई भला? एक ही दिन में उस लड़के ने ऐसा क्या जादू कर दिया वांग यीबो पे, जो कि वांग यीबो चेंज हो गया। यहाँ पर सबको पता चल गया था कि उस लड़के का नाम जानजान है।
सब लोगों को पता चल गया था और ये बात बाहर तक तो फैलनी ही थी। चाइना में भी पता चल गया कि जानजान नाम है और सब लोग जानजान नाम के लड़के को मार मार रहे थे। मतलब कि जिसका भी नाम जान करके था वो सब लोग पीटे जा रहे थे। यहाँ पे हमारा शाहजहाँ का नाम शाहजान था, इसलिए कोई भी उसे, जैसे शाहजहान आ रहा था ना, पहले शाह था ना, इसके कारण लोगों को लग रहा था कि ये वो नहीं है। पर जिसका भी नाम जान पर से आ रहा था, जैसे कि जान जान जान, इन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था। लड़कियां खास कर उन्हें कूट रही थी कि तुम वांग यीबो के पास गए और वांग यीबो ने तुम्हें जाके पसंद किया तो तुम गए काम से। भाई बहुत बुरी तरह से जान जान नामों के लड़कों की पिटाई हो जा रही थी। तभी वहाँ पे मैनेजर, मतलब कि हमारे वांग यीबो के पास मैनेजर आ जाता है। वांग यीबो उस मैनेजर को बड़े ही गुस्से में देखने लगता है। वो मैनेजर कहता है, सर मेरी कोई गलती नहीं है, वो सब शाओयांग की वजह से हुआ है। जिस पर वांग यीबो उस मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है, इस सारे बॉडीगार्ड इसे बहुत बुरी तरह से मारो, क्योंकि इसी की वजह से मैंने जानजान का कॉल काटा है। जिस पर मैनेजर कहता है कि मुझ पर थोड़ी दया खाइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जिस पर वांग यीबो, जो कि दया खाने की मूड में नहीं था, बट उसे अचानक से ही यह बात याद आती है कि मतलब कि शाहजहाँ को वैसे लड़के बहुत पसंद है जो दूसरों की मदद करे। वांग यीबो तुरंत ही बॉडीगार्ड्स को रोकने का ऑर्डर देता है और कहता है, इसे जाने दीजिए, जाने दो, ऐसा वांग यीबो कहता है। जब ये वांग यीबो कहता है सब लोग शॉक्ड होते हैं। जब भी वांग यीबो गुस्सा होता है वो गुस्सा निकाल ही लेता है और कितना भी क्यों ना रोए, वांग यीबो को तरस नहीं आता है। बट वांग यीबो एकदम से रुक क्यों गए? वांग यीबो की मॉम बोलती है कि तुम एकदम से रुक क्यों गए? जिस पर वांग यीबो कहता है कि कुछ नहीं, आज के बाद कभी कोई किसी को नहीं मारेगा और ये बॉडीगार्ड तुम लोग सिर्फ मेरी रक्षा करोगे, जो मेरे ऊपर फायरिंग करेगा उसे ही जाके तुम, मतलब कि उसकी बंदूक छीन लोगे पर उसे मारोगे नहीं। इतना याद रखना, उस पर्सन की जान नहीं जानी चाहिए और कुछ भी हो जाए आज के बाद कभी कोई किसी को नहीं मारेगा। आज के बाद ये सब धंधा बंद, ऐसा वांग यीबो कह देता है और अपने रूम में चले जाता है। यह बात भी बाहर तक फैल जाती है। ये वांग यीबो ने ऑर्डर दे दिया है, आज के बाद कोई किसी को हाथ तक नहीं लगाएगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी को पीटेगा नहीं, कोई किसी को सुपारी नहीं देगा दूसरों को मारने के लिए। और जिसने भी यह दी वो वांग यीबो की नज़र से बच नहीं पाएगा। वांग यीबो अपने रूम में आ जाता है, फ्रेशन अप होकर बेड पर लेट जाता है और वो जान के बारे में ही सोच रहा होता है। वो जान के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। यहाँ पे हमारा जान और ईबो दोनों ही नाइट में सो जाते हैं। हमारा जान भी ईबो के बारे में ही सोच रहा था, मतलब कि बोबो के बारे में सोच रहा था और बोबो भी हमारे जान के बारे में सोच रहा था। ऐसे ही और दिन निकल जाते, वो दोनों रोज़ बातें करते थे। कभी कभार वांग यीबो जान से मिलने के लिए भी आता था, मतलब कि उसके घर नहीं आता था, वो लोग बाहर मिलते थे। और ख़ासकर ज़्यादातर वांग यीबो जहाँ पर वो पहली बार मिले थे वहीं पर मिलने के लिए बोलता था और वो दोनों मिलते भी थे। और शाहजहाँ अपनी पूरी बातें बताता भी था और वांग यीबो भी बताता था। बट वांग यीबो ने अभी तक यह नहीं बताया था कि वो कौन है करके, और ना ही शाहजहाँ को पता चला था कि वांग यीबो मतलब कि बोबो ही वांग यीबो है। शाहजहाँ और वांग यीबो का कॉम्बिनेशन और जो अट्रैक्शन, जो फीलिंग थी वो स्ट्रांग होती जा रही थी। अब शाहजहाँ को वांग यीबो पसंद आने लगा था, मतलब कि शाहजहाँ भी वांग यीबो से प्यार करने लगा था और वांग यीबो को तो पहले से ही हो गया था। और वो दोनों के बीच में जो अब थोड़ी थोड़ी दूरियाँ थी वो कम होने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे। कभी कभार वांग यीबो शाहजहाँ को हक कर लिया करता था और शाहजहाँ रोकता नहीं था। शाहजहाँ को अच्छा लगता था कि वांग यीबो उसे हक करता है, उसे टच करता है, और वांग यीबो भी अच्छा लगता था वांग यीबो को कि शाहजहाँ उसे टच करने दे रहा है खुद को, क्योंकि जहाँ तक उसने सुना है शाहजहाँ के बारे में पूरा बायोडाटा निकलना है। शाहजहाँ को टच बिल्कुल पसंद नहीं है। शाहजहाँ के बारे में उसने झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी तात्कालिक इन्फॉर्मेशन निकाली है, जो कि उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना ही पता चला है कि शाहजहाँ को स्पाइसी फूड पहले पसंद था बट अब नहीं है। शाहजहाँ पहले बहुत शैतान था बट अब नहीं है। शाहजहाँ सबसे चिपकू रहता था, शेमलेस हरकतें करता था बट अब नहीं है। शाहजहाँ जो कि पहले सबके साथ फ्लर्ट करता था बट अब नहीं करता है। और शाहजहाँ को टच बिल्कुल पसंद नहीं है।
यह बात सारी वांगीबो को पता थी। वांगीबो शाओजा को जैसे हक किया था, शाओजा को अच्छा लगा था। शाओजा ने भी हक बैक किया था। वो दोनों एक दूसरे को हक करे हुए झील के किनारे बैठे हुए थे। शाओजा कहता है ईबो, बोबो, जिस पर बोबो कहता है, मतलब कि हमारा ईबो कहता है कि हाँ बोलो जान। जिस पर जान कहता है वैसे तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे तुम बेइंतहा प्यार करो। जिस पर ईबो जो कि शाओजा की तरफ देखता है। अब ईबो को भी पता चल गया था कि शाओजा भी उससे प्यार करने लगा है। ईबो बोलता है हाँ है। शाओजा तुरंत ईबो से दूर हो जाता है और देखता है बोबो की तरफ, कहता है क्या। जिस पर हमारा वांगीबो स्माइल करते हुए कहता है कि वो पर्सन और कोई नहीं तुम ही हो। जिस पर हमारा शाओजा का जो फेस था वो टमाटर की तरह लाल हो जाता। शाओजा शर्माते हुए अपना फेस टर्न कर लेता। वांगीबो तुरंत ही शाओजा को अपने करीब कर लेता और उसके फेस को अपने पास टर्न करता और उसके फेस को देखने लगता है। शाओजा कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो। जिस पर वांगीबो कहता है कि हाँ मैं जिससे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, वो तुम हो जान। ऐसा वांगीबो कहता है। जान बोलता है सोच लो ये ज़माना और ये समाज अपनाएगा नहीं हम दोनों को। जिस पर वांगीबो कहता है कि मुझे इस समाज की और इस अपनाने वाले शब्द से ही नफरत है। मेरे को ये सब नहीं जानना है कि दुनिया वाले क्या सोचते हैं क्या नहीं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरा साथ दो, बस इतना मुझे चाहिए। वांगीबो ऐसा कहता है। जिस पर हमारा शाओजा वांगीबो की तरफ देखता है। वांगीबो शाओजा दोनों धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं और धीरे से वांगीबो शाओजा के लिप्स अपने लिप्स से ब्लॉक करता है और वो दोनों किस करने लगता है। वो दोनों धीरे धीरे किस कर रहे थे, एकदम धीरे धीरे, जैसे उन दोनों के लिए ये समय रुक सा गया हो। शाओजा और वांगीबो दोनों ही किस कर रहे थे। धीरे धीरे वांगीबो किस को डीप करते जा रहा था। वो धीरे धीरे अपना टंग हमारे शाओजा के मुंह के अंदर इंसर्ट कर रहा था और वो एक्सप्लोर कर रहा था शाओजा के मुंह को, मतलब कि मुंह के अंदर के जो कहता है यार वही। हमारा वांगीबो किस को डीप एंड डीप कर रहा था। वो दोनों लॉन्ग किस करने के बाद दूर होते शाओजा हाँप रहा था और वांगीबो शाओजा को देख रहा था। शाओजा हाँप रहा था। वांगीबो शाओजा का शोल जो फोरहेड था वो अपने फोरहेड से टच करता है और दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। वांगीबो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ जान। बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हें जाननी चाहिए, जो तुम्हें आगे जाके पता चली तो शायद से तुम मेरा साथ छोड़ ना दो। इसलिए मैं आज ही तुम्हें वो सारी बातें बता दूंगा। इस पर जान हाँ में सर हिलाता है और जान कहता है कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिस पर ईबो बोलता है पहले तुम बोलो। जिस पर जान कहता है कि नहीं पहले तुम बोलो, मैं तुम्हारी बात पहले जानना चाहता हूँ। जिस पर ईबो बोलता है ठीक है। वो कहता है मैं बोबो नहीं हूँ, मैं वांगीबो हूँ, इस चाइना का माफिया। मैं माफिया लीडर वांगीबो हूँ। जो बात हमारा शाओजा सुनता है, शाओजा को पहले 1 सेकंड के लिए शॉक लगा था। फिर शाओजा वांगीबो की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम मासूमों को मारते हो। शाओजा ऐसा बोलता है। जिस पर वांगीबो कहता है नहीं मैं मासूमों को नहीं मारता और अब मैंने मारपीट करना भी छोड़ दिया है, ऐसा वांगीबो कहता है। जिस पर शाओजा एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है ठीक है। शाओजा इस तरह से ठीक है बोलता है। वांगीबो थोड़ी सेकंड के लिए तो शॉक्ड हुआ था क्योंकि उसे लगा था शाओजान यह सुनकर उस पर गुस्सा करेगा कि तुम एक माफिया हो करके, क्योंकि शाओजा को वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो किसी और को मारे। बट ऐसा शाओजा ने बोला इसलिए वांगीबो को अच्छा लगा। वांगीबो ने कहा अब तुम बताओ। जिस पर शाओजा कहता है शाओजा कहता है मैं बताऊँ तो 10 साल पहले की ये बात है। जब मैं छोटा था, करीबन 15 या 14 साल का, तब मैं अपनी मॉम और डैड के साथ रहता था और मेरी मॉम मुझे प्यार से जानजा बुलाया करती थी। मैं हमेशा ही
बहुत खुश रहता था। मैं बचपन से अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा ही क्लोज था, बहुत ज़्यादा। मैं अपने डैड से इतना खास तो क्लोज नहीं था, पर था। मेरे को मेरी फैमिली बहुत पसंद थी। मेरी फैमिली में बस हम तीन ही थे, मैं, मेरे डैड और मेरी मम्मा। हम तीनों हमेशा ही, जब भी मेरा वेकेशन पड़ता था स्कूल का, हम तीनों घूमने के लिए जाया करते थे। बट एक दिन मैं बताऊं तो मैं तब लड़की था, ऐसा शाहजहा कहता है। वांगी वो शॉक्ट हो जाता है, क्या लड़की था? हमारा जान बोलता है, हाँ, तब मैं लड़की था, तब मैं एक लड़की था, अब मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। जिस पर हमारा वांगी बहुत शॉक्ट होता है। वो कहता है, मतलब तुम लड़की लड़का दोनों हो? जिस पर शाहजहा कहता है, नहीं, अभी मैं लड़का ही हूँ, पहले मैं लड़की था, ऐसा शाहजहा बोलता है। वांगी बहुत शॉक्ट होता है, यह कैसे हो सकता है? वो यह सोच रहा था, कंफ्यूज था। शाहजहा कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि यह कैसे हो सकता है। मैं पहले लड़की था और अब लड़का कैसे हो सकता हूँ? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हो सकता हूँ। मैं पहले लड़की था, मैं अपने फैमिली में बहुत अच्छा था, मैं अच्छी थी, मैं बहुत अच्छी थी, मैं सबसे प्यार से बात करती थी और मैं फ्लर्टी नेचर की शैतान सी लड़की थी। मेरा नाम जानजान था, क्योंकि मैं तब शियांग जान थी। शियांग जान मेरा नाम था, बट मैंने शाहजहान रख दिया। शियांग जान मेरी नाम था, जो कि मेरे डैड ने रखा था, और वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे डैड और मेरी मम्मा। हम लोग घूमने के लिए गए थे, तभी अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो गया, और जिसमें मेरी मॉम और मेरे डैड चल बसे, और मेरे जो पार्ट थे जो कि पूरी तरह से मैस हो चुके थे, मुझे तुरंत ही आईसीयू में ले जाया गया। 1 महीने के लिए मेरा ट्रीटमेंट चला, तब जाके मुझे पता चला कि अब मैं लड़का नहीं रहा, मतलब कि लड़की नहीं रहा, अब मैं लड़का हो चुका हूँ। मुझे मुझे तब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं। मैं तब बहुत शॉक्ड हुआ था कि मैं लड़की से लड़का हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बट वहाँ का जो डॉक्टर था, उन्होंने बताया कि अगर मैं तुम्हें लड़की बनाता तो तुम मर जाते शायद से, इसलिए मैंने तुम्हें लड़का बनाया। ये एक ऑपरेशन की बदौलत सक्सेसफुल हुआ। ये सिर्फ हज़ारों में एक ही पर लागू होता है, जो कि खुश नसीब तुम हो। जिस पर मैं खुश नसीब नहीं, तब बदनसीब फील कर रहा था, क्योंकि मेरे माँ बाप तब जिंदा नहीं थे और मैं लड़की से लड़का हो गया। मैं बस टूट चुका था, मैं अकेला हो चुका था, और मैंने तब से जितना मैं शैतान था सब कुछ बदल दिया। मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। मैं वहाँ से यहाँ आ गया चाइना में। यहाँ आने के बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट की और मुझे अपने 3 दोस्त मिले। मैं उनके साथ खुश था और मैंने अपना एक फ्लैट लिया। मैं तब से अकेला हूँ। मैं उन तीनों को कहता रहता हूँ कि मुझे वाइफ ही चाहिए, बट मेरे दिल में ऐसा है कि मुझे कोई लड़का चाहिए, क्योंकि मैं किसी लड़की की तरफ वैसे नहीं देख सकता हूँ। तुम समझ रहे हो? मैं एक लड़की था पहले, अब लड़का हूँ। मैं बताओ कैसे वैसे देख सकता हूँ? मैं नहीं देख सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता, ऐसा जान कहता है। यहाँ पे हमारा वांगी वो शाहजहा की तरफ देख रहा था, बस आंखें फाड़े। शाहजहा कहता है, यह सुनने के बाद तुम शायद से मुझे छोड़ दो। जिस पर वांगी वो स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा हमारा वांगी वो कहता है, और शाहजहा को अपनी तरफ फिर से खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। शाहजहा यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वांगीबो को हक कर लेता है, और वो दोनों एक दूसरे को डीप किस करने लगते हैं, जैसे खा जाने वाले। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा देता है, जहाँ पर शान ईबो के साथ अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था। वो ईबो के साथ अब टची भी होने लगा था। ईबो उसे बात में किस कर दिया करता था, बट अभी तक उन दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को किस तो करते थे और एक साथ सोते भी थे, मतलब कि अभी तक उन दोनों के बीच लव मेकिंग नहीं हुई थी, जो कि शादी के बाद ही होती है। हमारा शान ईबो के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा।
तभी एंट्री पड़ती है शोयांग की, जो कि कार में बैठे हुए फर्स्ट लव जान से कर चुका था, वही वापस आ चुका था। वो कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ था। उसने कहा तो सुना था कि वांग यीबो को एक लड़का पसंद आया है जिसका नाम जान जान है, पर उसे यह यकीन नहीं था कि वो शाओ जान ही है। उसने बस शाओ जान के बारे में सुना था, और उसने यह भी सुना था कि शाओजा को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, टच पसंद नहीं है, उसे बच्चों के साथ खेलना पसंद है। शाओयांग ने भी शाओजा के सारे बायोडाटा निकलवा लिया था, और वो भी शाओजा को फर्स्ट लव करता था। बट अब क्या करे, उसके किस्मत में शाओजा शायद से है ही नहीं। यहाँ पे हमारा शाओजा काम के लिए बाहर जा रहा था, क्योंकि वो जॉब करता है और उसे जॉब करने के लिए जाना भी होता है। तभी वांग यीबो का कॉल आता है। शाओजा, जो कि वांग यीबो के कॉल को सेव कर रखा था माय लव करके, उसने कॉल उठाया और कहा, हेलो कैसे हो तुम। जिस पर वांग यीबो कहता है कि मुझे यहाँ नहीं जानना है कि मैं कैसा हूँ करके, मुझे यह जानना है कि तुम कैसे हो और तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे पैदल मत चल के जाया करो, मैं तुम्हारे लिए कार भेजता हूँ ना। जिस पर शाओजा कहता है कि नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ, और मैंने तुम्हें बताया तो सही, मुझे चलना और अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। इस पर इबो बोलता है, क्या तुम्हें मेरा भी साथ नहीं चाहिए। जिस पर जान बोलता है, अगली बार ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पर वांग यीबो हंसते हुए बोलता है, हाँ चाहिए क्यों नहीं होगा, प्यार जो करते हो मुझसे। जिस पर हमारा जान बोलता है, बेइंतहा करता हूँ। जिस पर वांग यीबो कहता है, मैं तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर हमारा जान थोड़ा सा चिक्स उसके रेड होते हैं। ईबो बोलता है, अभी तुम्हारे चिक्स रेड हो चुके हैं। जान बोलता है, तुम क्या मुझे फॉलो कर रहे हो। इस पर ईबो बोलता है, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वांग यीबो हूँ मैं, और मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर 24 घंटे है। मैं यहाँ बैठे बैठे ये पता लगा सकता हूँ कि तुम अभी कहाँ चल रहे हो, कौन सा पैर कहाँ रख रहे हो, कैसी स्माइल कर रहे हो, तुम्हारे बाल कहाँ लहरा रहे हैं, तुम्हारी उंगलियाँ कैसी चल रही है। इस पर जान बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही शक नहीं करते। जिस पर ईबो बोलता है, मैं शक नहीं करता, बस मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता है कि तुम पर कोई नज़र ना रखे, तुम्हें कुछ ना हो। जिस पर जान बोलता है, मैं पहले भी ऐसे आ जा चुका हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा जान बोलते हुए चल रहा था, तभी उसके सामने एक कार आके रुक जाती है। जान एकदम से रुक जाता है, वो उस कार की तरफ देखता है। उस कार में से 2 पर्सन निकलते हैं और शाओजा को एकदम से पकड़ लेते हैं और शाओजा को कार में ले लेते हैं। ये सब नज़ारा वांग यीबो देख लेता है। वांग यीबो तुरंत ही ऑर्डर देता है कि उस कार को पकड़ो। उसमें शाओजा को बिठा दिया गया, मतलब कि वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसके बॉडीगार्ड तुरंत ही उस कार के सामने आके खड़े हो जाते हैं। जिस कार में अभी शाओजा को पकड़ा हुआ था, वो दोनों बॉडीगार्ड जो कि कार में बैठे हुए थे, वो शाओजा को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते, जिससे शाओजा बेहोश हो जाता है। और फ़ोन जो कि चालू ही था, बॉडीगार्ड्स देखते हैं कि फ़ोन में माय लव लिखा हुआ है और वांग यीबो का फ़ोटो लगा हुआ है। जब ये लोग देखते हैं, ये दोनों बॉडीगार्ड, कि वांग यीबो का फ़ोटो लगा हुआ है, वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पर उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, नहीं, ये वो लड़का नहीं हो सकता जो कि वांग यीबो से बात कर सके, क्योंकि वांग यीबो इतना बड़ा माफिया है, वो इस चिल्लू भर पार्टी में क्या ही ये करेगा। ऐसा वो दोनों बॉडीगार्ड को लगता है और कहते हैं कि शायद से वांग यीबो इसका आइडल होगा, इस लड़के का, इसलिए उसने वांग यीबो का फ़ोटो लगा रखा है। उन दोनों को ऐसा ही लगता है, पर उन दोनों को क्या पता कि ये सच में ही वांग यीबो है। वो दोनों बॉडीगार्ड ऐसा समझ के वांग यीबो का कॉल कट कर देते हैं और फ़ोन को दबा डालते हैं, पिचका डालते हैं कि फ़ोन ना आए करके। हमारा शाओजा बेहोश हो चुका था और कार के सामने 2 बॉडीगार्ड आ चुके थे जो कि वांग यीबो के थे। वो दोनों बॉडीगार्ड गेट जैसे ही डोर ओपन करना चाहते, कार एकदम फुल स्पीड से उनके ऊपर से उड़ा के ले जाती है। मतलब कि वो कार है ना, उन दोनों बॉडीगार्ड को उड़ा डालती है। यार एक्सीडेंट हो जाता है उन दोनों बॉडीगार्ड का और वो कार वहाँ से निकल जाती है। वांग यीबो एकदम से धड़ाम लेके खड़ा होता है, कहता है, तुम दोनों ने उसे रोका नहीं, कौन है वो, किसकी कार है, अभी पता लगाऊंगा मैं। ऐसा वांग यीबो कहता है और तुरंत ही अपनी जितनी भी फोर्स थी, जैसे कह सकते हैं ना, माफिया के पास तो बहुत सारे लोग थे, वो सब में अलर्ट कर देता है कि ये कार को पता लगाओ किसकी कार है, कहाँ जा रही है, कौन सा काम कर रही है और वांग शाओजा को इसमें क्यों रखा गया है, किसका हाथ है, सब कुछ पता लगाओ। मुझे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ये सब चाहिए। इस पर सब लोग शॉक्ड हो चुके थे कि 2 सेकंड के अंदर तो ये इम्पॉसिबल है। इस पर वांग यीबो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का टाइम देता हूँ, मुझे 5 मिनट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
सारे लोग हाँ में से दिलाते क्योंकि वांग यीबो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था। वांग यीबो चेयर पर बैठा हुआ था, वो अभी सिर्फ बैठा हुआ था। 5 मिनट होने तक का वेट कर रहा था। यहाँ पे 5 मिनट में वो कार एक मेंशन के आगे जाके रुक जाती है। वांग यीबो की नज़र उस कार पर थी ही क्योंकि उसने हर जगह कैमरे लगाए हुए थे, बट जैसे कि वो मेंशन के आगे आके रुकी, वहाँ से वांग यीबो के कैमरे नहीं आते हैं, जिससे वांग यीबो को पता नहीं लग रहा था कि ये कार गई तो गई कहाँ भाई। वो कार एक मेंशन के आगे रुकती है जो कि जंगल के बीचों बीच है, जहाँ पर नेटवर्क का बहुत कम ही ऐसा कह सकते हैं, और वहाँ पे कैमरेस बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे कैमरेस उसी मेंशन के आसपास लगाए गए हैं, जो कि वहाँ पर एक पर्सन बैठे हुए ये सब देख रहा था, और वो और कोई नहीं शाओयांग था। शाओयांग ये सब कुछ देख रहा था। शाओयांग देख रहा था कैसे उन बॉडीगार्ड ने शाओजा को पकड़ रखा है और वो लेकर आ रहे हैं। शाओयांग बस देख रहा था। शाओयांग एक डेविल वाली स्माइल करते हुए कहा था, आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। मैं कुछ काम के लिए ही गया था, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगा, ऐसा शाओयांग कहता है। शाओजा जो कि अभी बेहोश था और वो दोनों बॉडीगार्ड ने पकड़ा हुआ था शाओजा को बहुत बुरी तरह से, जैसे शाओजा के हाथ में लाल लाल चट्टे हो गए थे, और ये शाओयांग देख लेता है। शाओयांग को इससे गुस्सा आता है। शाओयांग वो दोनों बॉडीगार्ड को गन फायरिंग करके उड़ा डालता है और शाओजा को अपनी बाहों में ले लेता है। शाओजा को जैसे वो बेहोश तो था पर उसे फील हो रहा था, और उसे बिल्कुल डिस्कस्टिंग फील हो रहा था शाओयांग के टच से। वो बिल्कुल गंदा फील कर रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि शाओयांग उसे टच कर रहा है, मतलब कि शाओयांग उसे टच कर रहा है। उसे यह तो नहीं पता था कि ये पर्सन कौन है, बट इतना पता था कि ये पर्सन अच्छा नहीं है जो कि इसे टच कर रहा है। तो पता चल रहा था कि ये गंदा पर्सन है और उस पर गंदी नज़र डाल रहा है। शाओजान बस मन में वांग यीबो को बुला रहा था, अपने लव को बुला रहा था, सोल से कनेक्ट कर रहा था वांग यीबो को। वांग यीबो को अपने दिल में पेन हो रहा था कि उसे कोई बुला रहा है, कोई बहुत तेज से पुकार रहा है उसे पुकार रहा है, वांग यीबो, यीबो मेरी हेल्प करो। ऐसा करके यीबो को यह फील हो रहा था कि यह और कोई नहीं शाओजान ही है, क्योंकि वो दोनों सोल है, और सोल को दूसरे सोल के बारे में ना पता हो, ऐसे चल सकता है क्या। वांग यीबो 5 मिनट होने तक का वेट भी नहीं करता है कि वांग यीबो को पता चलता है कि वांग हमारा शाओजान कहाँ पर है। वांग यीबो तुरंत ही चेयर से उठता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर सारे जितने भी वांग यीबो ने जितने भी जगह बताया था, सारे 5 मिनट में सब कुछ फाइल ला के ऑफिस में रखते हैं, बट वहाँ पे वांग यीबो को ना देखकर वो शॉक्ड होते हैं कि वांग यीबो सर कहाँ गए। यहाँ पे वांग यीबो तुरंत शाओयांग के मेंशन की तरफ ले लेता है, वो जंगल साइड ले लेता है। वो लेने के बाद अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, सर मुझे पता है तुम मुझे पुकार रहे हो, तुम मुझे सच्चे दिल से पुकार रहे हो, और मुझे ये फील भी हो रहा है तुम यहीं पर आसपास ही हो, मैं जानता हूँ, ऐसा वांग यीबो कहता है। यहाँ पर शाओयांग जो कि अभी शाओजान को अपने बाहों में पकड़ा हुआ था, वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है कंप्यूटर पे कि वांग यीबो वहाँ आ चुका है, वांग यीबो पास ही में है। वांग यीबो अब साइड पर बाइक रखता है और जंगल में चलने लगता है। उसे फील हो रहा था शाओजान यहाँ आसपास ही है। वो अपने दिल पर हाथ रख के आंखें बंद कर कर भरोसा कर रहा था, शाओजान तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, बस तुम वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ऐसा वांग यीबो कहता है। यहाँ पे शाओजान बेहोश था पर मन में बस कह जा रहा था, यीबो बचाओ मुझे, यीबो बचाओ मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है, ये लड़का मुझे टच कर रहा है, बहुत गंदी तरह से टच कर रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बचाओ यीबो। इस तरह से शाओजान कह रहा था और वांग यीबो को फील हो चुका था कि शाओजान खतरे में है। वांग यीबो इधर उधर ढूंढते ढूंढते उसे मेंशन का पता लग जाता है, क्योंकि उसे फील हो चुका था शाओजान उसे बुला रहा है, और शाओजान जिस तरह से उसे बुला रहा है उसकी सोल कनेक्ट हो रही है और उसे पता चल गया है शाओजान कहाँ है। उसे अब गुस्सा आने लगा था, उसे यह भी पता चल गया था कि ये किसका मेंशन है। वो एकदम से गुस्से में ग्रॉल करते हुए कहता है, शाओयांग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जान को हाथ लगाने की, मेरे जान की तरफ देखने की, तुम्हारी वजह से पहले तो मैंने जान का कॉल कट किया था, मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए ही जिंदा छोड़ा था क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे डैड के अच्छे दोस्त लगते हैं, बट अब नहीं, क्योंकि तुमने मेरी सोल, मेरे जान पर नज़र डाली है,
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वांग यीबो कहता है और अपने पॉकेट में से गन निकाल लेता है। वो तुरंत साइड से होकर बंगले में घुसने की कोशिश करता है। यहाँ पे शाओयांग शाहजहान को अपने बाहों में कैरी कर लेता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसका कंप्यूटर पे ध्यान ही नहीं था कि वांग यीबो बंगले में एंटर कर चुका है। मतलब कि वांग यीबो जैसे तैसे करके बंगले में आ जा रहा है। वो एक एक कप फोड़े जा रहा था बड़े ध्यान से और बिगर कोई आवाज़ करे बस उन बंदों को धोए जा रहा था। मतलब कि उन बॉडीगार्ड को मारे जा रहा था कि आवाज़ ना आए और दूसरा बॉडीगार्ड उसी तरफ ना आए। हालांकि शाओयांग को पता ना चले कि वांग यीबो अंदर आ चुका है। वांग यीबो एक एक करके सबको धोए जा रहा था। यहाँ पे शाओयांग शाहजहान को अपने बेडरूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है और फिर शाहजहां को देखने लगता है और कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूँगा। मैंने बहुत सब्र किया है, जब से तुम्हें देखा तभी मैं अपना बना लेता, बट मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा। मेरे डैड ने मुझे भेज दिया। बट अब नहीं, अब मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे, और मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। अब यहाँ से तुम मेरे हो जाओगे, ऐसा शाओयांग कहता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। शाओयांग शर्ट पूरी तरह से उतार देता है और साइड फेंक देता है। यहाँ पर शाहजहान की आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि वो कभी रोया नहीं था। मतलब कि रोया था जब वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब उसे लगा था अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, बट अब वो रो रहा है, वो प्रे कर रहा है, ईबो प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं इसकी टच से बचना चाहता हूँ, मुझे नहीं पसंद, ये मुझे टच कर रहा है, ये मेरे साथ वो सब करने की बात कर रहा है, ये मुझे अपना बनाने की बात कर रहा है। नहीं, मैं नहीं चाहता मैं इसका बनूँ, ईबो, ऐसा शाहजहां बोले जा रहा था, बस बोले जा रहा था और उसकी आंखों में से आंसू आए जा रहे थे। वो भले ही बेहोश था बट वो सब कुछ सुन सकता था और वो सुन रहा था शाओयांग जो कह रहा था, वो सब कुछ सुन रहा था और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। भले ही वो हिल डुल नहीं रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था, पर फिर भी वो रो रहा था, उसे सुनाई दे रहा था। हमारा शाओयांग, हमारा कहाँ यार, किसी और का शाओयांग, वो शर्ट खोल देता है। शर्ट खोलने के बाद वो धीरे धीरे बेड की तरफ आने लगता है। बेड की तरफ आने के बाद वो सीधा शाओजहां के ऊपर कूद पड़ता है। शाओजहां को डिस्गस्टिंग फील होता है। यहाँ पर हमारे वांग यीबो ने सारे बंदों को निपटा दिया था, बस वो ऊपर आ रहा था उस कमरे की तरफ ही। यहाँ पे जो कि शाओयांग था, वो जैसा ही शाओजहां को किस करने ही वाला था कि वांग यीबो तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है, डोर तोड़कर, मतलब कि डोर को एकदम से लात मारता है जिससे डोर टूट जाता है। और इस वॉइस से शाओयांग पीछे मुड़कर देखता है। वांग यीबो इतना तेज गुस्सा आया था कि वो क्या ही करे, वो आज ही शाओयांग को यहीं पर जिंदा गाड़ देगा। वो जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने उसकी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाया है। शाओयांग कहता है, वांग यीबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वांग यीबो कहता है, तुम्हारी यह हिम्मत, तुमने मेरे जान पर हाथ डाला, तुम्हारी तो, ऐसा वांग यीबो कहता है और सीधा शाओयांग को पकड़ लेता है। शाओयांग को जैसे पीछे से गर्दन से पकड़ के सीधा नीचे फेंकता है और वो शाओजहां की तरफ देखता है। शाओजहां की आंखों में आंसू आ चुके थे। शाओजहां अभी बेहोश था पर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। जैसे ही ये वांग यीबो ने देखा कि शाओजहां की आंखों में आंसू आ चुके हैं, शाओजहां जो कि रो रहा है, वांग यीबो को इतना तेज गुस्सा आया, वो सीधा शाओयांग के ऊपर कूदता है और उसे बहुत बुरी तरह से पंचिस पे पंचिस बरसाने लगता है, जैसे उसके ऊपर पंचिसों की बरसात हो चुकी है। शाओयांग कहता है कि मेरी गलती क्या है वांग यीबो, ये तो बताओ। जिस पर वांग यीबो कहता है कि तुमने मेरे जानजान को हाथ लगाया है, मेरे जानजान पर देख रहा है, तुमने मेरे जानजान पर यह सब किया, तुमने बेहोश किया, उसके साथ ये सब करने की कोशिश की, तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिस पर शाओयांग कहता है, कौन तुम्हारा जानजान? जिस पर वांग यीबो कहता है, यही जिसके साथ अभी तुम वो सब करने वाले थे। जिस पर शाओयांग कहता है कि ये शाओजान है, ये मेरा है, मेरा, सिर्फ मेरा, यह तुम्हारा नहीं है। जिस पर वांग यीबो कहता है, यही तुम्हारी गलती है कि तुमने यह कह दिया कि ये तुम्हारा है, पर से इज माइन, ऐसे जोर से चिल्लाते हुए वांग यीबो कहता है। यहाँ पर धीरे धीरे शाओजहां की आँख खोलती है, वो बेहोशी से होश में आता है। होश में आते ही वो देखता है वांग यीबो बहुत बुरी तरह से शाओयांग को मारे जा रहा है। शाओयांग को बहुत बुरी तरह से मारे जा रहा है। शाओयांग के
32 के 32 मतलब कि 32 दांत होते हैं वो तोड़ डाले हैं, और शाओयांग की जो नाक है वो फोड़ डाली है। वांग यीबो ने आँख भी फोड़ डाली है। वांग यीबो ने बहुत बुरी तरह से शाओयांग को मारा है। हमारा शाओजान तुरंतली खड़ा होता है और वांग यीबो को पीछे से हाक कर लेता है। वांग यीबो थोड़ी देर के लिए तो रुक जाता है, वो फिर से शाओयांग को मारने लगता है। शाओजान कहता है वांग यीबो रुक जाओ, जिस पर वांग यीबो रुक जाता है और वो शाओजा की तरफ देखता है। शाओजा की आंख में आंसू थे। शाओजा तुरंतली वांग यीबो को आगे से हाक करते हुए कहता है मुझे मुझे अपना बना लो, मैं 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 ऐसा वो कह रहा था। शाओजान जो कि रोते रोते ये कह रहा था। वांग यीबो तुरंत ही उसे टाइट हक कर लेता है और कहता है हाँ, मैं आज ही तुम्हें अपना बना लूँगा, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करने दूंगा और ऐसे लोगों से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। शाओजान जान मैं तुम्हें कभी ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, और इसने तुम्हारे साथ ये सब किया, करने की कोशिश किया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जान बोलता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे मारो। जिस पर वांग यीबो कहता है जान। जिस पर जान कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे लोगों की भलाई करना पसंद है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जाने दो, छोड़ दो इसे, ऐसा शाओजा कहता है। जिस पर वांग यीबो शाओजा की तरफ देखता है। शाओजा वांग यीबो को और टाइटली कसकर हक करते हुए कहता है मैंने कहा इसे जाने दो, ऐसा शाओजा कहता है और फिर वांग यीबो से दूर होते ही वांग यीबो को किस करने लगता है। यह सब देख के शाओयांग के तो तोते तोते उड़ चुके थे, जैसे होश उड़ चुके थे। उसे तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। पर जब उसने यह सुना कि उसने यह सब करने के बावजूद भी हमारा शाओजा कह रहा है कि उसे जाने दो, वांग यीबो से डर, वांग यीबो को तो शाओयांग को ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग है, बहुत गंदा है। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसे मर जाना चाहिए, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसके डैड जो वो कहते हैं कि वो सब कुछ सही है, उसके डैड जो उसे बताता है कि लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो भी वो जाके तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों की मदद करनी चाहिए तो वो तुम्हारी मदद करते हैं। लोगों का हमेशा भलाई करना चाहिए तो वो तुम्हारा भला करते हैं। यह सब बातें शाओयांग के दिमाग में चलने लगती हैं। शाओयांग को गिल्टी फील होने लगता है, डिस्कस्टिंग फील होने लगता है खुद से ही कि उसने यह सब करने की कोशिश की एक ऐसे पर्सन से जिसका दिल आसमान की तरह साफ है। शाओयांग ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, फिर भी वो शख्स उसे छोड़ने की बात कर रहा है। शाओयांग को इससे डिस्कस्टिंग फील होने लगता है। एकदम ऐसा लगता है जैसे उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। शाओयांग सोचने लगता है क्या वो शाओजा से प्यार करता था? नहीं, वो शाओजा से प्यार नहीं करता था। प्यार तो वांग यीबो करता है, जो कि उसका गुस्सा मैं जानता हूँ। वो गुस्से में किसी को भी मार सकता है, बट एक कहने पर, शाओजा के एक ही कहने पर वांग यीबो ने मुझे छोड़ दिया। मतलब कि वो शाओजा से बहुत प्यार करता है और शाओजा भी वांग यीबो से बहुत प्यार करता है। शाओयांग यह सब देखकर जैसे उसे अच्छा लग रहा था कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और वो इन दोनों की जोड़ी में कभी भी दगा नहीं डालेगा, मतलब कि कभी भी टांग नहीं अड़ाएगा। वो तुरंत खड़ा होता है, उससे खड़ा भी नहीं हो ही जा रहा था, वो खड़ा होता है और शाओजा और वांग यीबो की तरफ देखता है और शाओजा के पैरों में गिरते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ वो सब करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करूँगा, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगा। मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हो चुकी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा शाओयांग कहता है। शाओजान थोड़ा सा शाओयांग से दूर होता है और वांग यीबो के थोड़ा क्लोज जाता है और कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना। जिस पर शाओयांग कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद से मैं कभी किसी लड़की को टच भी नहीं करूँगा, मैं हमेशा अपने डैड की बात मानूंगा और मैं हमेशा दूसरों की मदद करूँगा, ऐसा शाओयांग कहता है और खड़ा हो जाता है। शाओजान की फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। शाओयांग ने शाओजान के साथ वो सब करने की कोशिश की, फिर भी शाओजान शाओयांग को देखकर स्माइल कर रहा था। हमारा वांग यीबो शाओजा को देख रहा था। शाओजा की इस नीयत पर, शाओजा जिस तरह से हैंडल करता है, जिस तरह से वो बोलता है, उसकी अच्छाई और उसकी अच्छाई से किसी गंदे पर्सन भी उससे इतने इस तरह से बात करे। शाओयांग के बारे में वांग यीबो जानता है कि शाओयांग बहुत ज़्यादा ही गंदा है, बट आज वो इस तरह से झुक गया।
और इस तरह से माफ़ी मांगने लगा। वो कभी नहीं करेगा, वो वादा करता है। इससे वांग यीबो की नज़र में प्राउड मतलब कि और भी ज़्यादा हो गया कि शाओजा उसका होने वाला वाइफ बनने वाला है। वो उसके लिए प्राउड करने लगा। शाओजा तुरंत वांग यीबो को कहता है मुझे यहाँ से ले चलो। वांग यीबो शाओजा को अपनी बाहों में कैरी कर लेता है और कहता है यहाँ पे शाओयांग अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। शाओयांग ये सब देख रहा था वांग यीबो और शाओजा को। वांग यीबो शाओजा को कैरी करके नीचे लेकर आता है और वो बाहर आने के बाद बाइक पर बिठाता है शाओजा को। शाओजा को कहता है कसकर मुझे पकड़ लो। शाओजा कसकर वांग यीबो को पकड़ लेता है। वांग यीबो तुरंत उसे लेकर सीधा अपने मेंशन में आता है और आते के साथ ही अपने मॉम डैड और अपने ब्रदर से शाओजा को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि अभी इसी वक्त मैं शाओजा से शादी कर रहा हूँ। ऐसा वो कह देता है और अनाउंसमेंट वो कर देता है। सब लोगों को पता चलता है कि वांग यीबो शादी कर रहा है, वो भी एक शाओजान मतलब कि जान नाम के लड़के से। सब लोगों को ये बात पता चल जाती है। कुछ लोगों को तो अफवाह ही लग रहा था कि वांग यीबो एक जानजान नाम के लड़के को पसंद करता है, पर जब उन्होंने सुना कि वांग यीबो ने खुद ही कहा है कि वो जानजान से शादी करेगा तो सब लोगों को पता चल गया कि ये कोई अफवाह नहीं थी, ये रियलिटी थी जो कि वांग यीबो सच में करता है और वांग यीबो एक गे है। सब लोगों को पता चल जाता है। वांग यीबो तुरंत वहीं पर शाओजा से शादी कर लेता है और सब लोग शाओजा को देख लेते हैं। सबके सब पूरे चाइना में शाओजा की तस्वीरें फैल जाती है, शाओजा और वांग यीबो की। और सब लोगों को अब वांग यीबो और शाओजा की जोड़ी पसंद आ रही थी क्योंकि शाओजा जिस तरह से दिख रहा था वो इतना क्यूट सा लड़का, बिल्कुल लड़कियों की तरह वो दिख रहा था और ऑब्वियसली पहले वो लड़की ही था। शाओजा जिस तरह से वो दिख रहा था, जिस तरह से वो वांग यीबो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और जितनी लड़कियां भी जानजान से हेट कर रही थी अब वो जानजान की और वांग यीबो की जोड़ी पर जैसे खुश हो रही थी। उन्हें अब गे कपल पसंद आ रहे थे और वो शाओजा और वांग यीबो की जोड़ी को लाइक कर रही थी, पसंद कर रही थी। चाइना में सारे लोग शाओजा और वांग यीबो की जोड़ी को पसंद कर रहे थे। कोई भी शाओजा और वांग यीबो को हेट नहीं कर रहे थे, सब लोग पसंद कर रहे थे। शाओजा को लगा था कि यह बात सुनकर शायद से सब लोग उनसे हेट करेंगे, बट नहीं, सब लोग उनसे प्यार करने लगे बहुत ज़्यादा ही। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग यीबो पूरी लाइफ चेंज कर देगा उसकी। जितना भी उसने आज तक किया है सब कुछ चेंज कर देगा सिर्फ प्यार के वजह से। और ऐसा प्यार जितना गहरा है ना भाई, इतने प्यारे कपल और इतना गहरा प्यार, यह देखकर सब लोगों के दिल में उन दोनों के लिए और भी प्यार आ गया था। शाओजा और वांग यीबो दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। सब लोगों को पता चल जाता है। यहाँ पर शाओजा की मॉम नहीं थी और डैड भी नहीं थी, ये सारी बातें भी पता चलती हैं। इसलिए वांग यीबो की मॉम शाओजा को अपने बेटा बना लेती है। मतलब कि सगा वाला बेटा नहीं, बस अपने बेटे का बहू, मतलब कि यार क्या ही बोलूँ मैं, सन इन लॉ। हाँ वही सन इन लॉ ही बोलते हैं ना, वैसे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, इंग्लिश मुझे ज़्यादा आती नहीं, इसलिए मैं सन इन लॉ ही कहूँगी। वह बना लेती है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओजा वांग यीबो को देख रहा था और वांग यीबो शाओजा को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, वो दोनों ही नेगेटिव थे। और शाओजा जैसे कि उसने बताया वो लड़का है, बट उसमें कुछ लड़कियों की खूबी भी थी, जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। और दूसरी बात, वो जैसे कह सकते हैं लड़कियों का जैसे होता है ना प्राइवेट, वैसे ही शाओजा का भी था, बट थोड़ा सा है। जैसे वांग यीबो को क्या भी कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं थी। वांग यीबो सिर्फ शाओजा चाहिए था, सिर्फ शाओजा। वांग यीबो और शाओजा दोनों ही इंटीमेट हो चुके थे और शाओजा अभी वांग यीबो की बाहों में लेटा हुआ था और वांग यीबो शाओजा को बड़े प्यार से देख रहा था। वो इंटीमेट हुए थे अभी थोड़ी देर पहले और वो दोनों एक दूसरे को हक करे हुए थे। यहीं पर ये क्यूट सी स्टोरी एंड होती है। अब हमें न्यू स्टोरी, मतलब कि मैं न्यू स्टोरी में मिलूँगी या फिर मेरी ही कुछ स्टोरी जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है उन स्टोरी में मिलूँगी। तो थैंक यू माय वॉचिंग वीडियो। एंड आपको स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि मेरी कहाँ कहाँ भूल है करके, और स्टोरी कैसी लग रही है आपको। तो ठीक है ना, बाय बाय, लव यू गाइस।